हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का अभी मेरा ये पांचवा और आखिरी सीट चल रहा है, ठीक है। और इसमें अभी तक मैंने 70 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में करा दिया था, ठीक है। और आज हमारा ये त्रिकोणमिति का आखिरी सीट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, इसको आज हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इसके साथ तुम्हारा त्रिकोणमिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर त्रिकोणमिति का मैक्सिमा मिनिमा आएगा, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, तब जाकर त्रिकोणमिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो त्रिकोणमिति ओरिजिनल बेसिक त्रिकोणमिति है वो हमारा 5 सीट में आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, बाकी टीचर से तुमको अलग समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। और मैं ज्यादा अच्छी तरीके से क्लास दे पाता हूं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है तुम लोगों से कि अगर मेरा कोई सा भी वीडियो देखता हो, कोई सा भी क्लास अगर देखते हो, तो प्लीज उसको पहला क्लास से देखो। पहला क्लास से देखो, प्ले लिस्ट में जाओ, उसका पहला क्लास खोलो और पहला क्लास से प्रॉपर देखो और पूरा वीडियो देखो, तब जाकर तुमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तुमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बाकी टीचर से अलग समझ में आएगा, ठीक है। मेरे से अगर मैथ पढ़ लिया तो तुमको और किसी भी टीचर से मैथ पढ़ने की जरूरत जीवन में नहीं पड़ेगा, ठीक है। और तुमको अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो देखो, शुरुआत से देखो, पहला लेक्चर से देखो और पूरा देखो। मैं 100% गारंटी देता हूं कि तुमको मेरा वीडियो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरा भाई, कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आज हम निपटाते हैं। कंपाउंड फार्मूला का ही क्वेश्चन सब चल रहा है पूरा इस सीट में, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सीट फार्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। कंपाउंड फार्मूला का ही पूरा का पूरा ये सीट है, तो कुछ फार्मूला आज हमारे हिसाब से 1-2 फार्मूला नया खुलेगा, ठीक है। बाद बाकी ये सीट आज समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि ए और बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, ठीक है मेरे भाई, ये कंडीशन दे रखा है, ठीक है। ए और बी जो थीटा है उसका जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, ठीक है। आगे पढ़ो। कॉस ए प्लस बी बराबर 24/25 दे रखा है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी बराबर 24/25 दे रखा है। और साइन ए माइनस बी बराबर 15/17 दे रखा है। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, साइन ए माइनस बी बराबर 15/17 दे रखा है। साइन ए माइनस बी बराबर 15/17 दे रखा है। मैं इसको यहां से उठा के यहां पे ले आया, ठीक है। चलो, तो हमको क्या निकालना है, tan 2a का मान बताना है क्या होगा, tan 2a का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन ए माइनस बी बराबर 15/17 है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, tan 2a का मान पूछ रहा है क्या होगा, tan 2a का मान पूछ रहा है क्या होगा, tan 2a का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये दोनों डाटा को देखकर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनना। इन दोनों डाटा को देखकर खाली थीटा पे फोकस करो, थीटा पे। यहां थीटा ए प्लस बी है और यहां थीटा ए माइनस बी है, खाली का दोनों थीटा का फोकस करो, थीटा पे खाली। यहां ए प्लस बी है, यहां ए माइनस बी है, और यहां जो पूछ रहा है उसमें थीटा 2 है, 2a। इसमें जो पूछ रहा है थीटा 2 है, 2a। तो तू बता मेरे भाई, ये दोनों थीटा से 2a कैसे आएगा, ये दोनों थीटा से 2a कैसे आएगा, ये दोनों थीटा से 2a कैसे आएगा। तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों थीटा को जोड़ूंगा तो 2a का एंट्री हो जाएगा ना, 2a का एंट्री, इसका एंट्री tan a का तो हो ही जाएगा, पहले थीटा का एंट्री कराओ 2a का। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं दोनों थीटा को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं दोनों थीटा को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, सर a प्लस बी हो जाएगा इधर, a प्लस बी और प्लस का a माइनस बी, a प्लस बी और प्लस का a माइनस बी, दोनों थीटा को मैं ऐड कर दिया, दोनों थीटा को मैं ऐड कर दिया, ठीक है मेरे भाई। दोनों थीटा को ऐड करने के बाद तुमको क्या निकालना है बताना, tan 2a का मान निकालना, tan 2a का मान। तो ये दोनों जुटेगा तो b से b तो कट ही जाएगा, तो फाइनली ये 2a ही तो है। बस इसमें आगे से क्या चिपका देना है, बस tan चिपका देना है, बस आगे से क्या चिपका देना, tan चिपका देना, tan, खाली tan चिपका देना है। तो तुम बता मेरे भाई, ये फाइनली tan 2a हो गया कि नहीं हो गया। अरे b से b कट जाएगा तो a प्लस a 2a होगा, तो tan 2a ही तो बचा, tan 2a ही तो बचा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से मेरा फार्मूला नहीं बन गया, यहां से मेरा फार्मूला नहीं बन गया। अगर मैं a प्लस बी को a मानता हूं, अगर मैं a प्लस बी को a मानता हूं, a माइनस बी को अगर मैं b मानता हूं, a माइनस बी को b मानता हूं, तो तुम बता मेरे भाई किसका फार्मूला बन गया, ये किसका फार्मूला बन गया, बताओ मेरे भाई, ये किसका फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया। तो सर tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया, tan a प्लस बी का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, और tan a की जगह क्या है, a प्लस बी है, a की जगह क्या है, a प्लस बी है, तो tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, b की जगह क्या है बताना, b की जगह a माइनस b है, b की जगह a माइनस b है, तो tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a, a की जगह क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू में tan b,
10 और b की जगह क्या है, a माइनस बी है, b की जगह क्या है, a माइनस बी है। मेरे भाई यही फार्मूला पकड़ेगा ना इसका। अगर a प्लस बी का फॉर्मेट है tan a प्लस बी का, तो यही तो फॉर्मेट से फार्मूला बनेगा ना, tan a प्लस का tan b बटा का 1 माइनस का tan a इंटू tan b। अरे बताओ ना, कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है? ठीक है, बस यहां पर वैल्यू चिपका देना बस। ये तुम्हारा इधर वाला पोर्शन 2a हो गया, इधर वाला पोर्शन LHS वाला पोर्शन 2a हो गया, b से b समाप्त हो जाएगा, a प्लस a 2a, इधर वाला पोर्शन tan 2a। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है? इधर वाला पोर्शन तुम्हारा क्या बन गया, इधर वाला पोर्शन क्या बन गया, तो tan, और ये अंदर में ये माइनस बी प्लस बी समाप्त हो जाएगा, तो इधर वाला पोर्शन तो tan 2a हो गया ना, tan 2a हो गया इधर वाला पोर्शन। खाली इधर वाला का वैल्यू पुट करना है, खाली इधर वाला का वैल्यू पुट करना है। तो तुम बता मेरे भाई, क्या तुम्हारे पास tan a प्लस बी का वैल्यू है, क्या tan a माइनस बी का वैल्यू है, क्या tan a प्लस बी का वैल्यू है, क्या tan a माइनस बी का वैल्यू है? तो नहीं है। तो नहीं है, तो जो डाटा दे रखा है वहां से लेकर आओ ना, जो डाटा दे रखा है वहां से लेकर आओ ना। तुम ध्यान से देखना मेरे भाई, ये दोनों डाटा से ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, ध्यान से सुनना। cos a प्लस बी का डाटा है, cos a प्लस बी का डाटा है, तो cos a प्लस बी का डाटा है, तो tan a प्लस बी का मान नहीं आ जाएगा। cos थीटा का मान पता है, तो tan थीटा का मान नहीं आ जाएगा त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर। तुम बता मेरे भाई, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है, b बटा h होता है। cos थीटा बराबर b बटा h होता है, तो ये 24-25 हो गया, 24-25 हो गया, b हमारा 24, h हमारा 25। तो तुम बता मेरे भाई, हमको इतना बताओ, 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है क्या? 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है। जहां पे 25 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, जहां 25 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई, यहां पे जो 25 है वो कर्ण है, तो यहां ट्रिपलेट बनना है 7 24 25 में। तो h हमारा अगर 25 है, b हमारा 24 है, तो तुम बताओ मेरे भाई p हमारा कितना बन जाएगा, ट्रिपलेट से p कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। p कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। ठीक है, इतना बात मेरे समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, cos a प्लस बी का मान अगर हमको पता है, तो बता मेरे भाई tan a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा। अगर cos थीटा पता है, तो त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर tan a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा बताना। cos थीटा बराबर b बटा h होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। तो tan a प्लस बी का मान हो जाएगा p बटा b। p का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू कितना है, 24 है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 7 बटा का 24, यानी tan a प्लस बी का मान आ गया, tan a प्लस बी का मान यहां से आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहां से भी हम tan a माइनस बी का मान खींच लेंगे। कैसे, कैसे, साइन a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, साइन a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो tan थीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर। तो तुम बता मेरे भाई, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, तो ये p है, ये h है। तो 15 17 15 17, तो 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, ध्यान से सुनना, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है। जहां 17 हमारा क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, तो 17 यहां पे कर्ण है, 17 हमारा यहां पे कर्ण है, तो h हमारा है ना, 17 हमारा कर्ण है, h का वैल्यू 17 है, p का वैल्यू 15 है, p का वैल्यू 15 है। तो तुम बता मेरे भाई, b का वैल्यू ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा, b का वैल्यू ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, साइन a माइनस बी का वैल्यू हमको पता है, तो तुम बता मेरे भाई, साइन थीटा पता है, तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, p बटा b हो जाएगा, p बटा b हो जाएगा। p का वैल्यू कितना है, 15 है, p का वैल्यू कितना है, 15 है, b का वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, tan a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 15 बटा 8 आ गया, 15 बटा का 8 आ गया। ठीक है, ये डाटा मैं जैसे ही देखा 24 25, तो ट्रिपलेट हमको दिमाग में पहले ही घुस गया था कि ये क्वेश्चन में ट्रिपलेट लगेगा, ट्रिपलेट लगेगा। कॉस में हमारा वैल्यू है तो tan में आ जाएगा, इधर साइन में वैल्यू है तो tan में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे tan में फार्मूला को उतार दिया हूं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सब तुम्हारे पास वैल्यू आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो। बताओ मेरे भाई, tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है, tan a प्लस बी का वैल्यू सर 7 बटा का 24 है, tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 7 बटा का 24 है, प्लस का tan a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 15 बटा का 8 है, 15 बटा का 8 है। ये बड़ा बटा हो जाएगा बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा हो जाएगा बड़ा बट्टा बटा 1 माइनस tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 7 बटा का 24 है, गुना tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 15 बटा का 8 है, 15 बटा का 8 है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। बस खाली इसका कैलकुलेशन करना है, बस खाली इसका कैलकुलेशन करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है। 24 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। यहां एलसीएम कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा, 24। तो यहां कितना बनेगा, 7, ये 7 हो जाएगा, प्लस का 8 3 24, तो 15 3 45 हो जाएगा, ये आएगा, ये आएगा। ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व करेगा तो यही ना आएगा, यही ना आएगा, यही ना आएगा। अच्छा, नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करेगा तो कितना आएगा बताना मेरे भाई, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करेगा तो कितना आएगा,
तो अगर मैं यहां से इसको काट लूंगा तो तुम बता मेरे भाई 3 पचे 15 और 3 अठे 24, यही बनेगा, यही बनेगा। तो नीचे में एलसीएम कितना बनेगा बताना, नीचे में एलसीएम कितना बनेगा, ये 35 बटा का 64 हो गया ना, ये 1 माइनस का 7 पचे 35 बटा का 64 हो गया। ध्यान तो सुना, उधर जगह नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, ये बन जाएगा 1 माइनस का 7 पचे 35 बटा का 64 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 64 एलसीएम बनेगा, 64 एलसीएम बनेगा तो 64 माइनस 35 बनेगा, और 64 में से 35 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 5 में 3 गया तो 2 हो जाएगा, 29 बटा का 64 आएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 29 बटा का 64 आएगा। नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 29 बटा का 64 आएगा, 29 बटा का 64 आएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, 29 बटा का 64 आएगा। तो 29 बटा का 64 जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 64 बटा का 29 हो जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है, पलटी मारेगा तो ये 29 बटा का 64 ऊपर जाएगा तो 64 बटा का 29 नहीं हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, काट कूट करेगा, हमारा आंसर बन जाएगा। बताओ यहां से क्या बनेगा, 45 प्लस 7 कितना होता है बताना, 52 हो जाएगा, 52। ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, ये किससे कटने वाला है, ध्यान से सुनना, ये किससे कटने वाला है बताना जरा, 8 3 24 और 8 से 8 64 चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई ये किससे जाएगा बताना, अब ये किससे कटने वाला है बताना, अब ये किससे कटने वाला है। ठीक है, अब ये कटने वाला है ही नहीं, अब ये कटने वाला है नहीं, 3 से ये जाएगा ना, 29 से ये जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा बताना, फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा बताना मेरा भाई, 52 की गुना 8 में होगा तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 से 41, 416 हो जाएगा, और बटा में 29 तिहाई कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 416 बटा का 87, 416 बटा का 87। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में पीछे भी पिछला क्लास में भी मैं इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था। ये थीटा को फोकस करो, थीटा पे, ये थीटा को फोकस करके देखो क्या पूछ रहा है। यहां 2a थीटा है, तो इन दोनों थीटा से 2a क्या बनेगा, बस उसको एंट्री करा लो, उसके बाद tan ठोक दो, इसमें ऑटोमेटिक तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीका से बना सकता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूं, और इस क्वेश्चन को मैं मेथड से भी कर सकता हूं। ठीक है, पहले मैं तुमको वैल्यू पुटिंग से करके बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मैं इसको मैं वैल्यू पुटिंग से कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है। देखो, इसको मैं वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूं, मेथड से भी कर सकता हूं, दोनों तरीका मैं बता देता हूं। यहां पर हमको दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुमको दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसमें चर राशि कितना है बताना, सर एक अल्फा है, एक बीटा है, और एक चर राशि कितना है, एम है, एम। इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है। तो मैं एगो चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ रख सकता हूं, एगो चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ रख सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, यहां पूछ क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो तू बता भाई, 3 गो चर राशि में से मैं एगो चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ पुट कर सकता हूं, तो जो पूछ रहा है उसका मान थोड़ी ना रखूंगा, अल्फा बीटा का मान मैं थोड़ी ना रखूंगा। तो मैं एम का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेता हूं, मैं एम का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, एम का मान। अरे बताओ ना, 3 गो चर राशि में से एगो चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखेगा ना, तो अल्फा और बीटा का मान थोड़ी तुम ले सकता है, ये तो पूछ ही रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जो पूछ रहा है उसका वैल्यू थोड़ी ना अपनी मर्जी से ले सकता है, तो इसमें बच गया कौन, एम बच गया। तो एम का मान मैं अपनी मर्जी से जो पसंद है वो रख लो। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहां पे पुट करता हूं, ध्यान से सुनना, पुट करता हूं एम बराबर मैं 0 पुट कर लेता हूं, 0। ठीक है, हम अपना मर्जी से वैल्यू पुटिंग करते हैं तो कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, यही सब ना पुट करते हैं, छोटा वैल्यू। ठीक है, एम बराबर 0 पुट करते हैं। अगर मैं एम बराबर 0 पुट करूंगा यहां पे, तो तुम बता मेरे भाई, tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, एम बराबर 0 पुट करूंगा तो 0 के बटा में कुछ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर अगर 0 है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताना, tan अल्फा बराबर 0 है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बताओ ना, tan अल्फा 0 है तो अल्फा बराबर 0 डिग्री नहीं हो जाएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है। चलो यहां बताओ मेरे भाई, tan बीटा का मान कितना बनेगा, tan बीटा का मान कितना बनेगा, m बराबर में 0 पुट किया हूं तो m बराबर 0 पुट करेगा तो ये पोर्शन समाप्त हो जाएगा, तो 1/1 बचेगा। तो यहां से बीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan बीटा बराबर 1 है, tan बीटा बराबर 1 है तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो वैल्यू पुटिंग किया तो मैं अल्फा का भी मान ले आया, बीटा का भी मान ले आया। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ क्या होगा। तो अल्फा का मान कितना लाया, 0, और बीटा का मान कितना लाया, 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/4। π/4 को क्या बोला जाता है, 45 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करना आसान है,
इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करना आसान है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी इक्वेशन में और चर राशि में जहां पर भी डिफरेंस होता है वहां मैं वैल्यू पुटिंग लगा सकता हूं। ठीक है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मेथड से किया जाए तो कैसे करेगा बताना मेरा भाई? अगर इस क्वेश्चन को मेथड से करेगा तो कैसे करेगा? ये tan अल्फा का वैल्यू दे रखा है, tan बीटा का वैल्यू दे रखा है, हमसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तू बता मेरे भाई, हमसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दो, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है मेरे भाई, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या बनेगा बताना? ये होता है tan अल्फा प्लस का tan बीटा, tan अल्फा प्लस का tan बीटा बटा का कितना हो जाता है 1 माइनस का tan अल्फा इंटू tan बीटा, 1 माइनस का tan अल्फा इंटू tan बीटा। खाली यही ना लगाना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओ ना, तभी तो आएगा। ये tan अल्फा tan बीटा में डाटा दे रखा है तो tan अल्फा प्लस बीटा का ही तो फार्मूला लगाएगा। चलो यहां से बताओ मेरे भाई tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बताना। tan अल्फा का वैल्यू कितना है? tan अल्फा का वैल्यू कितना है? m बटा का m प्लस 1 है। tan अल्फा का वैल्यू m बटा का m प्लस 1 है, प्लस का tan बीटा का वैल्यू कितना है? tan बीटा का वैल्यू कितना है? ये 1 बटा का 2m प्लस 1 है, ये 1 बटा का 2m प्लस 1 है, ये 1 बटा का 2m प्लस 1 है। ठीक है मेरे भाई, नीचे में कितना हो जाएगा बताना? नीचे में कितना हो जाएगा 1 माइनस का tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना है? m बटा का m प्लस 1 है, m बटा का m प्लस 1 है गुना tan बीटा का वैल्यू कितना है? 1 बटा का 2m प्लस 1 है, 1 बटा का 2m प्लस 1 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको तुम सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा तो कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई? ये इसको कैसे सॉल्व करेगा? पहले ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व करो, ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व करो। थोड़ा सा बुद्धि लगाना मेरे भाई। अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो एलसीएम क्या बनेगा? m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करूंगा तब भी एलसीएम क्या बनेगा? m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर का नीचे जो एलसीएम बनेगा, नीचे का जो एलसीएम बनेगा, नीचे से नीचे तो कट ही जाएगा। तो तुम बताओ ऊपर में क्या बच जाएगा? ऊपर में क्या बच जाएगा खाली बताओ मेरे भाई? अगर मैं इसका एलसीएम लगाऊंगा तो यहां से क्या बन जाएगा? m इंटू का 2m प्लस 1 हो जाएगा, m इंटू का 2m प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू का m प्लस 1 हो जाएगा, यानी m प्लस 1 हो जाएगा। तो नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहाँ एलसीएम लगा रहा हूँ, एलसीएम लगाएगा तो m प्लस 1, m से m प्लस 1 खत्म हो जाएगा ना, तो m की गुना 2m प्लस 1 में होगा, और 2m प्लस 1 से 2m प्लस 1 खत्म हो जाएगा तो 1 की गुना m प्लस 1 में होगा, और नीचे में एलसीएम बनेगा जो इसके एलसीएम से समाप्त हो जाएगा। तो ऊपर में यही पोर्शन बचेगा, नीचे में क्या बचेगा बताना? नीचे में यहाँ एलसीएम लगाओगे तो क्या बनेगा बताना? ये 1 है 1, तो यहाँ क्या बनेगा? 1 की गुना एलसीएम से होगा, यानी m प्लस 1 की गुना 2m प्लस 1 में होगा, m प्लस 1 की गुना 2m प्लस 1 में होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ एलसीएम लगाओगे तो यही तो बनेगा एलसीएम, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। यहाँ तो सेम टू सेम गुना हो जाएगा ना, और माइनस का क्या बनेगा? माइनस का m बनेगा, माइनस का m बनेगा m। अब इसका जो एलसीएम था दोनों कटकुट के समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो क्वेश्चन में। तुम बताओ, इसको मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? m की गुना 2m होगा तो कितना हो जाएगा सर? 2m स्क्वायर हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का m होगा, प्लस का m प्लस का 2m हो जाएगा, प्लस का 2m हो जाएगा। पीछे से कितना बनेगा? प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे में खोलेगा तो क्या बनेगा बताना? नीचे में खोलेगा तो क्या बनेगा? m की गुना 2m में होगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, 2m स्क्वायर, m की गुना 2m में 2m स्क्वायर, फिर प्लस का m, फिर प्लस का 2m, तो प्लस का 3m हो जाएगा, ये प्लस का 3m हो जाएगा, प्लस का 3m हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, और पीछे से क्या लगेगा? माइनस का m, माइनस का m होगा। ठीक है, मैं ऊपर खोल लिया, नीचे खोल लिया, बस। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, 3m माइनस m कितना हो जाएगा? ये प्लस का 3m माइनस का m, ये प्लस का 3m माइनस का m कितना हो जाएगा? 3m माइनस का m कितना हो जाएगा? प्लस का 2m हो जाएगा, ये प्लस का 2m हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर नीचे सेम हो गया क्या? ऊपर नीचे सेम हो गया क्या? ऊपर नीचे सेम हो गया, ऊपर नीचे सेम हो गया। जो पोर्शन ऊपर में है, जो पोर्शन ऊपर में, वही पोर्शन तो नीचे में है, तो ये दोनों कट जाएगा, एक मर्तबे कट जाएगा, एक मर्तबे कट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन के आया बताना? यहां से क्या बन के आया? tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बन के आया बताना? अरे tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो निकालना है उस समय से, तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बनकर आया? 1 बनकर आया, 1। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, तो बताओ ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी कर दिया हूं, और मैं इस क्वेश्चन को मेथड से भी कर दिया हूं। ठीक है, अगर जहां पे वैल्यू पुटिंग लगने वाला है वहां पर वैल्यू पुटिंग से कर लिया करो तो जल्दी हो जाएगा, टाइम जल्दी बचेगा। जहां पे नहीं लगने वाला वहां तो मेथड है ही है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, सीधा सीधा फार्मूला पे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा फार्मूला पे है क्वेश्चन, सीधा सीधा फार्मूला पे ये क्वेश्चन। tan a का वैल्यू दे रखा है, tan b का वैल्यू दे रखा है, tan c का वैल्यू दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा?
ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो तुमको क्या करना है, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला चिपका देना है बस। tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला चिपका देना है। tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला चिपका देना है। क्या होता है tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, बताना मेरे भाई क्या होता है। तो ये होता है tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का कितना होता है tan c होता है, प्लस का कितना होता है tan c होता है, प्लस का कितना होता है tan c होता है, ध्यान से सुनना। माइनस का क्या होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू का tan c, यही होगा tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला। और बटा में कितना होता है बताना, बटा में कितना होता है, बटा में कितना होता है, बटा में आएगा 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू tan b, माइनस का हो जाएगा tan b इंटू tan c, माइनस का tan b इंटू tan c, और माइनस का हो जाएगा tan c इंटू tan a, tan c इंटू tan a। कुछ नहीं करना था, बस फार्मूला पे चिपका देना था, यही ना फार्मूला होता है tan a प्लस b प्लस c का, बस यहाँ पर वैल्यू चिपका दो। tan a का वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 है, प्लस tan b का वैल्यू कितना है 1/5 है, 1/5 है, प्लस tan c का वैल्यू कितना है 1/8 है, 1/8 है, माइनस का तीनों का गुना कर डालो, tan a गुना tan b tan c का, तो 1/2 की गुना किस में होगा 1/5 में होगा, फिर उसकी गुना 1/8 में होगा, यही बनेगा बड़ा बटा 1 माइनस का tan a गुना tan b, तो tan a का वैल्यू कितना है 1/2 है, गुना tan b का वैल्यू कितना है 1/10 है, माइनस का tan b गुना tan c, तो tan b का वैल्यू कितना है 1/5 है, गुना tan c का वैल्यू कितना है 1/8 है, माइनस का tan c गुना tan है, माइनस का tan c गुना tan है, तो tan c का वैल्यू कितना है 1/8 है, गुना tan a का वैल्यू कितना है 1/2 है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लिया, बस खाली तुमको कैलकुलेशन करना रह गया बस। यहां से बताओ मेरे भाई, इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा बताना, इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 2 5 8 कैल्शियम कितना बनेगा, फटाक से बताओ। इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2 5 8 कैल्शियम कितना बनेगा, ध्यान से सुनना, 2 5 8 कैल्शियम कितना बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 8 पंजे ये 2 8 कैल्शियम तो 8 ही हो जाएगा, 2 8 कैल्शियम तो 8 ही हो जाएगा, 8 पंजे 40 कैल्शियम बनेगा 40, ये 40 कैल्शियम बनेगा, 2 5 8 कैल्शियम 40 बनेगा, ठीक है 40 बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो ये कितना हो जाएगा 2 से 20 मरतबे चला जाएगा, 20 प्लस 5 8 40 हो जाएगा, प्लस 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का यहां से कितना बनेगा 1/का 8 पंजे 40 और 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर वाला पोर्शन को खाली पहले सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 80 है, ध्यान से सुना। तो इसको जोड़ेगा तो कितना बनेगा 20 8 28, 8 5 13 और 20 कितना हो जाएगा 33, 5 13 और कितना हो जाएगा 20 33, इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 33, इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 33। खाली मैं ऊपर वाला पोर्शन को अभी सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ 33/40 माइनस 1/80 करना है। तो ऐसा करो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो ताकि हर समान हो जाए। तो हर समान हो जाएगा तो ऊपर सॉल्व करेगा तो कितना बनेगा बताना, 80 तो एलसीएम ही हो जाएगा ना। अब सीधा 33 दूना 66 में से 1 घट जाएगा, तो 66 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65। 33 दूना कितना हो जाएगा 66 माइनस 1 65 नहीं हो जाएगा। अब बता मेरे भाई कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 13 और यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 16। तो ऊपर वाला पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 13/16 हो जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो कितना आ गया 13/16 आ गया। ठीक है, अब मैं नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। नीचे वाला पोर्शन को खाली मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया 13/16 आया, 13/16 ये बड़ा बटा है। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां से बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस का 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, माइनस का 1/40 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, माइनस का 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, यही बनेगा। तो तुम बता मेरे भाई 20 40 16 का एलसीएम कितना बनेगा। नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो 20 40 16 का एलसीएम कितना बनेगा बताओ मेरे भाई। 20 40 16 का एलसीएम कितना बनेगा, 20 40 का एलसीएम तो 40 ही बनेगा, और 16 20 40 का एलसीएम 40 बनेगा, 40 और 16 का एलसीएम कितना बन जाएगा, ये 40 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 80, 80 एलसीएम बन जाएगा 80। तो 80 की गुना 1 में होगा तो 80 हो जाएगा, माइनस का ये 20 चौका 80 4 यहाँ जाएगा, माइनस 40 दूना 80 2 यहाँ जाएगा, और 16 पंजे 80 5 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे भाई ये कितना बनेगा 4 2 6 6 5 11, 4 2 6 6 5 11, 80 में से 11 घटेगा। तो 80 में से 11 घटेगा तो क्या बन जाएगा बताना, 80 में से 11 घटेगा तो कितना बन जाएगा 69 हो जाएगा, 69 बटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो बताओ ना 69/80 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया,
ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना है 13/16, और नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना है 69/80। ये बराबर है, जब ये छरप के ऊपर जाएगा तो पलटी मार देगा, ये छरप के ऊपर जाएगा तो पलटी मार देगा, ये 80/69 हो जाएगा, ये 80/69 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेगा तो 16 पंजे 80 हो जाएगा और 13×3 = 69, 16 पंजे 80, तो कठिन ही रहा है, कहीं पे मिस्टेक है क्या? यहां मिस्टेक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां मिस्टेक है। 1 माइनस का tan इंटू tan बी, tan ए का वैल्यू 1/2 है और tan बी का वैल्यू 1/5 है, यहां मिस्टेक था, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां मिस्टेक था। tan बी का वैल्यू कितना है 1/5 है, माइनस का tan बी इंटू tan सी, 1/5 गुना 1/8 माइनस का tan सी इंटू tan ए, तो 1/8 गुना का 1/2, ठीक है। खाली यहां मिस्टेक था, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन तो सही है, ऊपर वाला पोर्शन सही है, खाली नीचे वाला पोर्शन को सही करना है, बस नीचे वाला पोर्शन को सही करना है। तो तुम बता मेरे भाई, नीचे वाला पोर्शन को खाली सही करना है तो क्या बनेगा, 1 माइनस का 1/10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 1/10 हो जाएगा, माइनस का 1/40 हो जाएगा, माइनस का 1/16 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो 10 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा, और 40 और 16 का एलसीएम कितना बनेगा, 40 और 16 का एलसीएम कितना बनेगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 8 आएगा, माइनस यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो 80 में से कितना घटेगा, 15 घटेगा, 15, 80 में से कितना घटेगा, 15 घटेगा, 8 2 10 5 15, तो 80 में से 15 घटाओगे तो 65 हो जाएगा, 65, ये 65/80 हो जाएगा, ये 65/80 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो बताओ ये किससे कटेगा, 5 से काट देंगे तो 13 हो जाएगा, और 5 से काट देंगे तो 16 हो जाएगा, ये भी 13/16 ही आया। नीचे वाला पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो ये भी 13/16 ही आया, ध्यान से सुना मेरे भाई, ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो 13/16, बड़ा बटा है, बड़ा बटा, नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो ये भी 13/16 ही आया, 13/16। अब बताओ दोनों पोर्शन सेम है तो एक मर्तबे कट जाएगा, एक मर्तबे कट जाएगा, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आया, फाइनली tan a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 1 आया, 1। तो tan a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, छोटा छोटा कंसेप्ट पे क्वेश्चन सब बना हुआ है बस। tan π/4 प्लस का a, ठीक है, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, इसको ध्यान से समझना, π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है, तुमको घुमाने के लिए देगा ये बार बार। tan 45 डिग्री प्लस का a गुना का tan 3π/4 प्लस का a, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। tan 45 डिग्री a, tan π/4 प्लस का a, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, tan 45 डिग्री प्लस का a, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, tan 45 डिग्री प्लस का a, ये कितना है, tan 45 डिग्री प्लस का a है, ये tan 45 डिग्री प्लस का a है, ठीक है, ठीक है, गुना का ये tan 3π/4 प्लस का a है। तो पहले ये थीटा निकालो कि ये कितना है, 3π/4 का मतलब क्या होता है, 3π/4 का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 3 गुना 180 डिग्री, और बटा में आ जाएगा 4, बटा में 4 आएगा, 4 से चला जाएगा, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 45 तिहाई कितना बनेगा, 135 डिग्री का बनेगा। तो ये 3π/4 कुछ और नहीं 35 डिग्री है, 135 डिग्री है। तो तुम बता मेरे भाई यहाँ पे कितना आ रहा है, ये tan 135 डिग्री प्लस का a है, ध्यान से सुनते रहना, ये tan 135 डिग्री प्लस का a है, tan 135 डिग्री प्लस का है, 3π/4 का वैल्यू 135 डिग्री हुआ ना, तो tan 135 डिग्री प्लस का a है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, 135 डिग्री इसको मैं चेंज कर लूंगा क्वाड्रेंट से, बताओ 35 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 135 डिग्री को 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, और प्लस का a तो है ही है, अरे बताओ ना, 135 डिग्री को मैं 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री लिख सकता हूं, तो तुम बता मेरे भाई, ये 45 डिग्री ए को तुम एक साथ पकड़ लेगा तो tan 90 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा, ये tan 90 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा, बताओ मेरे भाई, tan 90 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा ना ये, अरे बताओ ना, ये tan 90 डिग्री प्लस का एज इट इज थीटा मानो इसको, tan 90 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा, तो 90 डिग्री का शक्ल देकर tan बदल जाएगा कोट में, कोट में बदल जाएगा, tan बदल जाएगा कोट में, और कोट 45 डिग्री प्लस का ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कोट 45 डिग्री प्लस का ए हो जाएगा। तो बताओ ना, 90 डिग्री प्लस थीटा है तो 90 डिग्री का शक्ल देकर tan बदल जाएगा कोट में, तो कोट 45 डिग्री प्लस ए आएगा। अब बताओ 90 डिग्री प्लस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक का होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव हो जाता है। तो तुम बताओ इसका वैल्यू कितना आया फाइनली, इसको मैं खोला हूं तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आया, तो माइनस का कोट
माइनस का कॉट 45 डिग्री प्लस का ए है, माइनस का कॉट 45 डिग्री प्लस का ए, 45 डिग्री प्लस का ए आया, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका आंसर बन तो गया, ये आंसर बन तो गया 45 डिग्री प्लस का ए, यहां भी थीटा वही है, यहां भी थीटा यही है, इसको देखने का जरूरत ही नहीं है, ये एज इट इज तुम्हारा थीटा है, दोनों जगह थीटा तो सेम हो गया ना, दोनों जगह थीटा सेम हो गया, यहां भी 45 डिग्री ए है और यहां पर भी 45 डिग्री ए है, दोनों जगह थीटा सेम है, तो 45 डिग्री ए के चक्कर में क्या फंस रहा है, ये दोनों जगह थीटा सेम हो गया, ये भी tan थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये भी cot थीटा हो गया, तो तुम बताओ भाई tan थीटा की गुना cot थीटा में होगा तो 1 हो जाएगा और ऊपर से माइनस है, तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। tan पाई बाय 4 प्लस का थीटा प्लस का tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है tan पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस का थीटा प्लस का ये tan पाई बाय 4 माइनस का थीटा है, तो ये हो गया tan पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री हो गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इतना बात मेरा समझ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई तुम क्या इसका फार्मूला पढ़े हुआ है कि नहीं पढ़े हुआ है, तुम बताओ tan 45 डिग्री प्लस थीटा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला तुम पढ़े हुआ है कि नहीं पढ़े हुआ है, tan 45 डिग्री प्लस का थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ मेरे भाई, tan 45 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा बटा का क्या हो जाता है 1 माइनस का tan थीटा, ये फार्मूला पढ़े हुआ है तुम, tan 45 डिग्री प्लस का थीटा का फार्मूला, ये फार्मूला मैं तुमको लिखाया हूं ना, tan 45 डिग्री प्लस का थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है बताना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा बटा का हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा। इसी प्रकार से हमको ये बताओ tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला तुम क्या पढ़े हुआ है, 45 डिग्री माइनस थीटा, tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, 1 माइनस का tan थीटा बटा का हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा, यही फार्मूला होता है दोनों का, बस फार्मूला पे वैल्यू को चिपका दो, ठीक है। tan 45 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना, सर ये होता है 1 प्लस का tan थीटा, ये होता है 1 प्लस का tan थीटा बटा में हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा, बटा में हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा, बीच में प्लस का साइन है प्लस का, tan 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है बताना, ये होता है 1 माइनस का tan थीटा, 1 माइनस का tan थीटा, 1 माइनस का tan थीटा और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा, बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बस यहां पर बटा पर का जोर है, बस बटा पर का जोर कर दो, बस बटा पर का जोर कर दो, बटा पर का जोर करेगा तो तुम बता मेरे भाई एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 1 माइनस का tan थीटा, 1 माइनस का tan थीटा इंटू 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा, ये एलसीएम बनेगा, ये एलसीएम बनेगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा खत्म हो गया, तो 1 प्लस tan थीटा की गुना 1 प्लस tan थीटा में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, काई नहीं मेरा बात समझ रहा है, जोड़ तो करना है बस, प्लस प्लस ये 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस थीटा समाप्त हो जाएगा, तो 1 माइनस tan थीटा की गुना 1 माइनस tan थीटा में होगा, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, क्या तुम ये फॉर्मेट पढ़े हुआ अलजेब्रा में, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं और इस डाटा को मैं बी मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई सेम चीज वहीं पे यहाँ पे ए है और वही चीज यहाँ पर बी है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तुमको अलजेब्रा में मैं बताया हूं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अरे काई नहीं मेरा बात समझ रहा है, यही फार्मूला बनता है इसका, तो तुम बताओ ये फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए की जगह एक है तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर tan थीटा है, तो tan थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ऊपर में नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा 1 माइनस का tan थीटा 1 प्लस का tan थीटा, ये क्या बनेगा बताना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, काहे नहीं समझ रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, एक अगर हमारा a हो गया तो tan थीटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा b, ये tan थीटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा b, तो बताओ मेरे भाई नीचे किसका फॉर्मेट पकड़ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा बताना, a स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का b स्क्वायर, b की जगह पे क्या आएगा tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, फाइनली इसका वैल्यू क्या बना
फाइनली इसका वैल्यू क्या बना? फाइनली इसका वैल्यू बना 2 इंटू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और बटा में कितना आया? 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यही आया। ठीक है, ठीक है। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये होगा नहीं, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। ठीक है, लेकिन आंसर जो हमारा है वो डबल थीटा में है, तुम जो लाया वो थीटा में, आंसर हमारा डबल थीटा में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुमको मैं ऐसा फार्मूला बताया हूं एक थीटा से डबल थीटा में, हाफ एंगल का फार्मूला, हाफ एंगल का फार्मूला मैं तुमको बताया हूं? अरे हाफ एंगल का फार्मूला में ही तो एक थीटा से डबल थीटा होता है। तो हाफ एंगल का फार्मूला यहां पे लगाओ। कौन सा फार्मूला लगाएगा हाफ एंगल का? बताओ मेरे भाई, कौन सा फार्मूला लगाएगा हाफ एंगल का? कौन सा फार्मूला लगाएगा जिसमें tan थीटा आता हो, tan थीटा आता हो? देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको अगर ध्यान नहीं होगा तो मैं तुमको फार्मूला बताया था cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फार्मूला मैं बताया था कि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटा में होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला में ये भी लिखाया था, तुम सही से देखना, हाफ एंगल फार्मूला में cos 2 थीटा का फार्मूला में tan के फॉर्म में ये भी लिखाया था कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटा का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो बताओ ये जहां पे भी रहेगा ऐसा दिखेगा तो मैं cos थीटा लिखूंगा, लेकिन यहां पर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा है। तो बताओ मेरे भाई, यहां पर अगर मैं इसको पलटी मारूंगा, इसको अगर मैं पलटी मारूंगा, इसी फार्मूला को अगर मैं पलटी मारूंगा तो cos थीटा भी पलट जाएगा। तो 1 बटा का cos थीटा, इसको पलटी मारो, इसको पलटी मारो, LHS को पलटी मारेगा तो 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा, और RHS को पलटी मारेगा तो इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटा में कितना हो जाएगा? 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अरे हमारा बात समझ रहा है? पलटी मारना है खाली, क्योंकि यहां जो है ऊपर में प्लस है, यहां फार्मूला में माइनस है, तो मैं दोनों तरफ से पलटी मार लिया। अब बताओ मेरे भाई, 1 बटा का cos 2 थीटा का मतलब क्या हुआ? 1 बटा का cos थीटा का मतलब sec 2 थीटा हुआ, ये sec 2 थीटा हुआ, तो फाइनली 1 बटा cos 2 थीटा का मतलब क्या होगा? sec 2 थीटा। तो sec 2 थीटा बराबर क्या हो गया बताना? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू आसानी से आ जाएगा, दो गुना 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बटा का 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? sec 2 थीटा हो जाएगा, sec 2 थीटा। तो 2 गुना का sec 2 थीटा हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? 2 गुना का sec 2 थीटा, 2 गुना का sec 2 थीटा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें कई गो फार्मूला का इस्तेमाल करना था। ठीक है, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला का इस्तेमाल करना था, क्योंकि जो आंसर हमारा है वो डबल थीटा में है, और यहां तक जो आया वो थीटा में, तो एक थीटा से डबल थीटा पे जाना है या हाफ थीटा पे जाना है तो हाफ एंगल का फार्मूला ही लगेगा। क्योंकि यहां पर जो थीटा है वो tan में था, tan में डाटा था, तो मैं हमारे दिमाग में था cos 2 थीटा की, इसका फार्मूला tan के फॉर्म में यही होता है। तुमको फार्मूला पे पकड़ बनाना पड़ेगा। चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। tan a माइनस का tan b माइनस का tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c है, तो b और c के संदर्भ में a का मान क्या होगा? यानी a b c के बीच में रिश्ता बताना क्या होगा? ध्यान से सुना मेरे भाई। देखो, ये जो फार्मूला तुम पढ़ा है, मैं तुमको बताया हूं कि tan a प्लस b प्लस c वाला फार्मूला में मैं तुमको बताया हूं कि यदि, मैं तुमको बताया हूं, क्या बताया हूं? कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए। ध्यान से सुना मेरा भाई, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला में मैं डिटेल में बताया हूं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या होता है बताना मेरा भाई? उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? उस केस में tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b और प्लस का tan c बराबर कितना हो जाता है बताना? tan a प्लस का tan b प्लस का tan c बराबर कितना हो जाता है? ये tan a इंटू का tan b इंटू का tan c हो जाता है। ये मैं तुमको बताया। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, यहां पे डाटा क्या दे रखा है? इधर तो tan a tan b tan c ठीक है, लेकिन इधर tan a है, माइनस का tan b माइनस का tan c है। ठीक है, तो इस केस में बताओ मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या यहां 180 डिग्री होगा? क्या यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है तो ये होना चाहिए tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। क्या ये दोनों सेम तुमको दिखाई दे रहा है? इधर तो ठीक है, लेकिन इधर tan a माइनस tan b माइनस tan c, इधर tan a प्लस tan b प्लस tan c है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है? तो तुम बता मेरे भाई, इसमें कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा? हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनते रहना। यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना? सर यहाँ पे tan a पॉजिटिव में है, tan b निगेटिव में है, tan c निगेटिव में है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं उसी फार्मूला में मैं ऐसा लगा देता हूं, ध्यान से सुनना, tan
ए लगा देता हूं ए, ठीक है, ए लगा देता हूं, tan ए पॉजिटिव है, tan ए पॉजिटिव है, तो मैं उसी फार्मूला में अगर ए को मैं पॉजिटिव रखता हूं और बी को अगर मैं निगेटिव रखता हूं, यानी प्लस करके माइनस बी कर दिया, प्लस करके माइनस बी कर दिया, और प्लस प्लस करके सी को निगेटिव करना है हमको, क्योंकि यहां पे tan से निगेटिव है तो सी को निगेटिव कर देते हैं, ठीक है, तो प्लस करके माइनस कर दो tan और अंदर में सी ले जाओ, ठीक है, तो यहां फार्मूला क्या बनेगा बताओ, इसका फार्मूला क्या बनेगा बताओ मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या बनेगा ये बताओ, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या बनेगा, ये tan a हो गया, अब ये b हो गया, a की जगह a है, अब b की जगह माइनस b है, और tan c की जगह कितना माइनस c है, तो फॉर्मेट तो हमारा वही है tan a प्लस बी प्लस सी का, tan a प्लस बी प्लस सी का, सॉरी यहां पर क्या है tan नहीं है, यहां पे tan नहीं है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे tan नहीं है, खाली मैं c को निगेटिव कर रहा हूं, ठीक है, खाली मैं c को निगेटिव कर रहा हूं, बस c को निगेटिव कर रहा हूं, ठीक है, खाली मैं c को निगेटिव कर रहा हूं, चलो तो तुम बता मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये tan a प्लस बी प्लस का c, फॉर्मेट तो हमारा वही है, फॉर्मेट तो हमारा है ना वही है, a की जगह पर a है, b की जगह पर माइनस b है, c की जगह पर माइनस c है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम फार्मूला नहीं बना लेगा, इसके अकॉर्डिंग तुम फार्मूला नहीं बना लेगा, इसके अकॉर्डिंग तुम फार्मूला नहीं बना लेगा, बताओ मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग क्या फार्मूला बनेगा, बताओ क्या फार्मूला बनेगा, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan a प्लस का tan b, ध्यान से सुनना, tan a की जगह a प्लस का tan b b की जगह पे माइनस b है, b की जगह पे माइनस b है, प्लस का tan c और c की जगह पर क्या है माइनस c है, c की जगह पर क्या है माइनस c, tan a प्लस का tan b प्लस का tan c, ये हो गया tan a प्लस का tan b प्लस का tan c, ये हो गया, उसके बाद क्या होता है माइनस का होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a की जगह पर a है, tan a इंटू tan b की जगह पर कितना है माइनस b है, b की जगह पर माइनस b है, इंटू में क्या होता है tan c की जगह पर कितना है माइनस c है, c की जगह पर कितना है माइनस c है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और नीचे में क्या होता है बताना, नीचे में क्या होता है 1 माइनस का tan a इंटू tan b, उसका हमको काम ही नहीं, नीचे में भी कुछ होता है, हमको पता है क्या होता है, लेकिन हमको नीचे वाला फार्मूला को लिखना का जरूरत नहीं, ऊपर से मेरा काम बन जाएगा, अरे यही ना फार्मूला इसका बनेगा, अगर मैं इस तरीके का फॉर्मेट बनाकर अगर पकड़ाऊंगा तो यही ना फार्मूला बनेगा इसका, इसके नीचे भी बनेगा, लेकिन नीचे का हमको काम ही नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ नीचे यहां से यहां बनेगा, 1 माइनस का tan इंटू tan b माइनस का tan b इंटू tan c माइनस का tan c इंटू tan है, लेकिन नीचे का हमको काम ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही खाली छोड़ देता हूं, ठीक है, खाली ऊपर का हमको काम है, खाली ऊपर का हमको काम है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, अब हमको ये बताओ आगे क्या बनेगा, यहां से ये पॉजिटिव है, ठीक है, tan है ठीक है, अब बताओ tan के अंदर निगेटिव है, ध्यान से सुनना, tan के अंदर निगेटिव रहेगा, tan के अंदर अगर निगेटिव रहेगा तो उसको क्या करता है tan उगल देता है, अरे माइनस बाहर चला जाएगा, खाली cos और sec माइनस को पचा लेता है, बाद बाकी सब उगल देता है, तो tan के अंदर निगेटिव है तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा tan b, माइनस का tan b हो जाएगा, माइनस का tan b, tan के अंदर निगेटिव ये भी बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस टक्कर खाकर माइनस बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा tan c हो जाएगा, ये tan c हो जाएगा, ठीक है, अब बताओ मेरे भाई यहां पे माइनस है, ये माइनस वाला भी उगल देगा, ये माइनस भी बाहर उगल देगा, ये माइनस भी बाहर उगल देगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा अंदर में माइनस का हो जाएगा tan a tan b, और इंटू में क्या हो जाएगा tan c हो जाएगा, अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, यहां से तुम्हारा माइनस उगल दिया ना, ध्यान से सुनना, यहां से ये माइनस वाला उगल दिया, तो माइनस उगल देगा तो माइनस आगे आ जाएगा, यहां से भी माइनस उगल के बाहर फेंकेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा तो फाइनली ये माइनस जिंदा रहेगा ना इसमें, तुम बताओ नीचे में क्या बनेगा, नीचे में यही कुछ ना कुछ बनेगा, नीचे का हमको कोई काम ही नहीं, कुछ ना कुछ यहां तक बनेगा, कुछ ना कुछ फार्मूला इसमें जो होगा वो होगा, नीचे का हमको काम ही नहीं है, तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ कि इन दोनों को आमने सामने कैसे खड़ा किया जाएगा, इसका वैल्यू आ गया इसके बराबर, ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, tan a माइनस tan b माइनस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c है, तो ये दोनों आपस में बराबर कब आएगा, ये दोनों डाटा आपस में कब बराबर आएगा, बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा कब आपस में बराबर आएगा, हमको इतना बताओ, ये दोनों डाटा यहां से tan a माइनस tan b माइनस tan c इसके बराबर में लाना है, तो कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, ये तभी आएगा जब यहां पर का वैल्यू तुम जीरो उठाओगे, ध्यान से सुनना,
ये tan के अंदर में जो वैल्यू है उसको अगर मैं 0 डिग्री लूंगा, उसको मैं 0 डिग्री लूंगा, ध्यान से सुनते रहना, ये अंदर में जो थीटा लगा हुआ है इसको मैं 0 डिग्री लूंगा, इसको मैं 0 डिग्री लूंगा, तो tan 0 डिग्री हो जाएगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 0 बराबर हो जाएगा। अरे बताओ ना, इसको मैं 0 डिग्री अगर लेता हूं, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं इस थीटा को 0 मानता हूं तो tan 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 और 0 से जब ये क्रॉस गुना करेगा, ये क्रॉस गुना करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये नीचे में जो आ रहा है, नीचे में ये 0 से गुना करके 0 हो जाएगा। 0 तो 0 के बराबर में क्या बन जाएगा? 0 के बराबर में क्या बन जाएगा? 0 के बराबर में ये आ जाएगा tan a माइनस का tan b, tan a माइनस का tan b, tan a माइनस का tan b, माइनस का tan c, माइनस का tan c, और माइनस का क्या हो जाएगा? tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अरे हमारा बात समझ रहा है? 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 ये थीटा को तुम खाली 0 करो ना, a प्लस माइनस b प्लस माइनस c बराबर 0 डिग्री जैसे ही होगा, तो tan 0 0 बनेगा, क्रॉस गुना करेगा तो 0 बनेगा, क्रॉस गुना करके 0 बनेगा, तो क्रॉस वाला चीज 0 आ गया, तो इसके बराबर में यही ना बचेगा, 0 के बराबर में यही ना बचेगा खाली। ठीक है, तो तुम बता मेरा भाई, इसको उठाकर मैं इधर फेंक दूंगा, इस तीनों डाटा को उठाकर मैं इधर ले आऊंगा, माइनस tan a माइनस tan b, ये माइनस tan a गुना tan b गुना tan c को इधर उठा के ले आऊंगा, तो तुम बता मेरा भाई यहां से क्या बन जाएगा? बताना यहां से क्या बन जाएगा? ये वाला पोर्शन को उठा के इधर फेंक दो ना, ये वाला पोर्शन को उठा के इधर फेंको ना, 0 के बराबर में है, तो ये माइनस वाला को इधर मैं लाऊंगा, तो क्या बनेगा यहां से? बताना यहां से क्या बनेगा? बताना, ये वाला पोर्शन इधर आके प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan a इंटू का tan b इंटू का tan c बराबर क्या हो जाएगा? बताना बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, तो अंदर इधर क्या बच गया? इधर बच गया tan a माइनस का tan b माइनस का tan b, और इधर क्या हो गया? माइनस का tan c, यानी ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया मेरे भाई, ये रिलेशन आ गया। तो तुम बता मेरे भाई, ये रिलेशन जब आया, ये रिलेशन कब आया? ये रिलेशन क्यों आया? tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर tan a माइनस tan b माइनस tan c, ये रिलेशन क्यों आया? ये रिलेशन क्यों आया? ये जो रिलेशन आ रहा है, ये जो रिलेशन आ रहा है, ये सेम रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों रिलेशन तो सेम ही तो है, तो ये रिलेशन कब आया? ये रिलेशन कब है ना, क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर जो थीटा है, यहां पर जो थीटा है उसको मैं 0 डिग्री किया हूं तब आया, ये जो थीटा है अंदर में इसको मैं 0 डिग्री किया हूं तब ये रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन अगर आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है, उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा ये रिलेशन अगर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो अंदर में थीटा तुमको दिखाई दे रहा है थीटा के फॉर्म में, वो 0 डिग्री का होगा। अरे उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा, अगर ये रिलेशन आ रहा है, यहां 0 डिग्री करोगे तो ये रिलेशन आएगा, इसका मतलब अगर ये रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब tan के अंदर में जो ये चीज तुमको दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू 0 डिग्री के बराबर होगा। ये रिलेशन आने का मतलब ये वैल्यू 0 डिग्री के बराबर होगा, बस यही काम यहां पे कर देना है। ये रिलेशन आने का मतलब क्या होता है? ये रिलेशन आने का मतलब क्या होता है? ये जो रिलेशन आने का मतलब इसका वैल्यू जो tan के अंदर में जो थीटा है उसका वैल्यू 0 डिग्री के बराबर में होगा। तो तुम बता मेरे भाई किसका वैल्यू 0 डिग्री के बराबर में होगा? जो थीटा है, तो a प्लस का माइनस का b है, प्लस का माइनस का c है, इसका वैल्यू किसके बराबर में होगा? फिर 0 डिग्री के बराबर में होगा। ठीक है, ये फाइनल हो गया। ये अंदर का जो थीटा हमको दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू 0 डिग्री के बराबर में होगा, तभी ये रिलेशन आता है। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन था ये। तो तुम बताओ यहां से a प्लस बी ए बी और सी के बीच में रिलेशन नहीं आ जाएगा? तो बताओ a हो जाएगा ये, a हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस का b हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का c बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 तो माइनस b और c उधर चला जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा? ये a बराबर कितना हो जाएगा? b प्लस का c हो जाएगा। तो क्या रिश्ता आ गया? a बराबर b प्लस c। कौन सा रिलेशन आया a b c के बीच में? a बराबर b प्लस c आ गया। ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहले ये हमको कैसे बनेगा उसका दिमाग लगाना था कि ये tan है, tan b का आगे निगेटिव है, tan c का आगे निगेटिव है, तो मैं कैसे इसको बनाऊंगा ताकि मेरा इस तरीके का फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो इसमें tan a पॉजिटिव था तो tan b को निगेटिव करके मैं फार्मूला बना लिया। फार्मूला बना लिया तो इसमें 0 डिग्री पुट करूंगा तभी ये दोनों बराबर आएगा, और ये दोनों जब भी बराबर है इसका मतलब ये थीटा 0 डिग्री का होगा। ठीक है, अरे तुम फार्मूला क्रिएट काहे नहीं कर सकता? यहाँ पे प्लस प्लस रहता है, इसका मतलब a प्लस tan a प्लस b प्लस c लगा हुआ है, लेकिन दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह प्लस के जगह पर माइनस लगा के बना लो ना फार्मूला। तुम नहीं बना सकता, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन किया हूं, बस यही क्वेश्चन सेम टू सेम है। tan तेरा x माइनस का tan 9x माइनस का tan 4x बराबर क्या होगा? तो अभी मैं तुमको बताया हूं इसका वैल्यू क्या होता है। इसको एज इट इज a मानो a, ये tan a माइनस का tan b
माइनस का tan c, इसको c मानो तो tan a माइनस का tan b माइनस का tan c, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? अभी तो मैं फार्मूला डिराइव किया हूं कि tan a माइनस का tan b माइनस का tan c, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? tan a माइनस tan b माइनस tan c, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? tan a इंटू tan a गुना tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर नहीं होता ना। यही फार्मूला तो सीधा सीधा उठा के पूछ दिया, tan a माइनस tan b माइनस tan c का वैल्यू किसके बराबर होता है? तो tan a इंटू tan b इंटू tan c का बराबर होता है। सीधा सीधा यही फार्मूला तो पूछ दिया जो अभी फार्मूला मैं डिराइव किया हूं। तो tan a माइनस tan b माइनस tan c का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा वो tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x के बराबर होगा। अभी मैं फार्मूला डिराइव किया, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। कौन सा आंसर है? tan 13x tan 9x और गुना का tan 4x, 13x 9x और tan 4x, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से? क्वेश्चन को देखते मैं पकड़ लेता हूं, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। ठीक है, देखो तुमको इक्वेशन एक दिखाई दे रहा है, चर राशि कौन है? एगो चर राशि इसमें ए है ए, और एगो चर राशि कौन है? बी है बी। एगो चर राशि कौन है? बी है बी। यानी इक्वेशन एक है, चर राशि दो है। इक्वेशन एक है, चर राशि दो है। तो मैं एगो चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, एगो चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं। हालांकि पूछ रहा है हमसे tan 2a, यानी ए का मान मैं अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। अरे बताओ ना, जब ए का वैल्यू ही पूछ रहा है, tan 2a में ए का जरूरत पड़ेगा, जो पूछ रहा है उसका मान थोड़ी ना मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूं। तो ए का मान मैं अपनी मर्जी से नहीं रख सकता हूं। तो बताओ मेरे भाई, मैं दूसरा चर राशि बी का मान अपनी मर्जी से रख लेता हूं। तो बी का मान मैं अपनी मर्जी से रखूंगा तो मैं क्या प्रेफर करूंगा? 0 डिग्री रखना, 0 डिग्री। बी का मान मैं अपनी मर्जी से 0 डिग्री लगा लिया, ध्यान से सुनते रहना। बी का मान मैं अपनी मर्जी से 0 डिग्री लगा लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं बी का मान 0 डिग्री लगा लूंगा तो क्या बनेगा? अगर मैं इसी इक्वेशन में b बराबर 0 डिग्री ठूसूंगा तो क्या बनेगा? ये tan a बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस का cos b बराबर 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, और यहां से कितना बनेगा? sin b बराबर 0 डिग्री पे कितना होता है ये बताना? sin b बराबर 0 डिग्री, sin 0 0 होता है, तो 0/0 का फॉर्म बनना है। 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए वैल्यू पुटिंग में। ठीक है मेरे भाई, 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए वैल्यू पुटिंग में। ये वैल्यू मैं नहीं पुट कर सकता हूं, b बराबर 0 डिग्री। तो तुम बता मेरे भाई, बी का मान मैं क्या पुट करूं? बी का मान में क्या पुट करूं? ध्यान से सुनना, मेरा मान में 90 डिग्री चुपचाप पुट कर देता हूं। बी बराबर 90 डिग्री में पुट कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं बी बराबर 90 डिग्री पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा बताना? ये tan a माइनस का, tan a बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस का cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, बटा का sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1। तो tan a बराबर कितना आ गया? 1 बटा का 1। 1 बटा का 1 का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ, 1। तो a का मान यहां से कितना आ गया? a का मान यहां से कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। a का मान कितना आ गया? यहां से 45। tan a बराबर 1 है तो a बराबर 45 डिग्री नहीं होगा, तो a का वैल्यू इजी वे में आ गया 45 डिग्री। तो तुम बता मेरे भाई, tan 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan a का वैल्यू 45 डिग्री है, तो 45 दूना 90 डिग्री हो जाएगा। tan 90 डिग्री का वैल्यू, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट। tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट। तो तुम बता मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें b का वैल्यू 90 डिग्री पुट करने पे इनफिनाइट दे रहा है? b का वैल्यू 90 डिग्री पे पुट करने पे इनफिनाइट दे रहा है। ध्यान से सुनना, tan b अगर मैं b बराबर 90 डिग्री यहां पुट करूंगा तो tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट देगा। यही वैल्यू हमारा इनफिनाइट देगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अरे हमारा बात समझ रहा है? यही वैल्यू ना देगा, कॉट भी थोड़ी ना देगा, कॉट भी तो 0 हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफिनाइट है, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बटा का इनफिनाइट, तो ये 0 देगा, ये 0 देगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आसान से b बराबर 90 डिग्री पुट करने पे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 79 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 79 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। 1 माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस का 2a है, बटा का 1 प्लस का साइन 90 डिग्री प्लस का 2a है। इसका वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले इसका फार्मूला देखो, 1 माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस 2a। देखो ध्यान से मेरे भाई, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा है, ये साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा है। तो तुम बता मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो क्या बन जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस का कितना बन जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये 1 माइनस का कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा की जगह a है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 2a।
ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस का cos 2। अरे बताओ ना, यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मेट दिख रहा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा नहीं हो जाएगा। और नीचे बताओ मेरे भाई क्या दिख रहा है तुमको, 1 प्लस का साइन 90 डिग्री प्लस का 2 है, साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा है, 90 डिग्री का शक्ल देख के साइन बदलेगा cos में, तो ये भी cos 2a हो जाएगा, ये भी cos 2a हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और 90 डिग्री प्लस का थीटा है, 90 डिग्री प्लस का थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, इसका अपना क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसका अपना क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। तो 1 माइनस का cos 2a बटा का 1 प्लस का cos 2a आ गया। ठीक है, चलो अब हमको आगे सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, जो आंसर हमारा है वो ए में है, ए में, और यहां जो थीटा है वो डबल है, डबल 2a में है, 2a में, तो 2a से आंसर ए में जाना है, 2a से थीटा ए में जाना है, यानी हाफ एंगल का फार्मूला लगेगा, हाफ एंगल का फार्मूला लगेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हाफ एंगल का फार्मूला लगेगा। और ऊपर में तुम कौन सा फार्मूला लगाएगा, तो cos 2a का फार्मूला लगाएगा ना, ऊपर में भी cos 2a का फार्मूला लगाएगा, नीचे में भी cos 2a का फार्मूला लगाएगा। लेकिन cos 2a का तो बहुत सारा फार्मूला होता है, तो कौन सा फार्मूला लगाएगा, जिसमें ये एक कट जाए, जिसमें ये एक कट जाएगा वो फार्मूला मैं लगाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 माइनस का cos 2a का फार्मूला क्या होता है, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुना मेरे भाई, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस का 1 माइनस का, ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लगा दूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए लगा दूंगा, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं इसका फार्मूला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए लगा दूंगा, 2 साइन स्क्वायर ए लगा दूंगा, ठीक है, तो ये जब कोष्ठ खुलेगा, ये जब कोष्ठ खुलेगा तो एक से एक समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लगाऊंगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लगाऊंगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लगाऊंगा, तो क्या ये एक समाप्त हो जाएगा, क्या ये एक समाप्त हो जाएगा, बताओ मेरा भाई। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लगाऊंगा तो ये एक समाप्त नहीं होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, इस एक को कटाना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो cos 2a का फार्मूला मैं क्या लगाऊंगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, तभी ना ये कोष्ठ खुलेगा तो +1 है -1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 लगा दूंगा तो आगे माइनस है, जब कोष्ठ खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +1 +1 +2 बना लेगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसलिए मैं ये फार्मूला लगाया हूं। तुम बताओ नीचे में कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, तो 1 प्लस का cos 2 है, 1 प्लस का cos 2 है, cos 2 का फार्मूला लगेगा हाफ एंगल का फार्मूला। तो बताओ मेरे भाई यहां से क्या लगाऊंगा मैं, तो ये एक को कटाना है, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, मैं ये फार्मूला लगाया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस का ए हो जाए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, बताना। ऊपर में क्या बन जाएगा, ये जब कोष्ठ खुलेगा तो 1 -1 तो समाप्ति हो जाएगा, तो ऊपर में बन जाएगा क्या, खाली 2 साइन स्क्वायर ए। अरे बताओ ना, माइनस कोष्ठ खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, और नीचे में बताओ मेरे भाई 1 से 1 समाप्ति हो जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर, ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है। ठीक है, फार्मूला भी सोच समझ के लगाना कि एक ही यहां से भाग जाए। ठीक है, चलो tan स्क्वायर ए आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 80 नंबर क्वेश्चन को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू में 1 प्लस का tan थीटा बटा का 1 माइनस का tan थीटा प्लस का 1 माइनस tan थीटा बटा का 1 प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले मैं इस पोर्शन को छोड़ देता हूं, इस पोर्शन को मैं छोड़ देता हूं, इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा, ये क्या बनेगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो cos 2 थीटा बनेगा। इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये cos 2 थीटा बनेगा, ये cos 2 थीटा बनेगा। ठीक है, ठीक है, बस इस पोर्शन को खाली सॉल्व करो, तुम इस पोर्शन को सॉल्व करो। ध्यान से सुना मेरे भाई, इस पोर्शन को सॉल्व करना है तो खाली एलसीएम लगा लो, 1 माइनस tan थीटा, एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस का tan थीटा। ध्यान से सुनना, 1 माइनस का tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस का tan थीटा। इस पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 माइनस का tan थीटा इंटू 1 प्लस का tan थीटा एलसीएम हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा समाप्त, 1 प्लस tan थीटा की गुना ऊपर में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये क्या बनेगा बताना, 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा समाप्त, 1 माइनस tan थीटा की गुना ऊपर में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है तुमको। अभी मैं आज ही बताया हूं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मेट में आज ही बताया हूं। तो बता मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो a के स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा,
ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आज ही तो बताया हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा, तो 2 इंटू ए की जगह पर 1, तो 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा बताना, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होगा, यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा। और तुमको आज ही मैं बताया हूं कि 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, आज ही मैं तुमको बताया हूं कि cos 2 थीटा का बहुत ही मस्त फार्मूला होता है। क्या होता है? cos 2 थीटा का फार्मूला बहुत ही मस्त होता है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और बटा का क्या होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का फॉर्म में यही फार्मूला होता है cos 2 थीटा है ना 2 थीटा का। तो बता मेरे भाई cos 2 थीटा का ये फार्मूला है, तो sec 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, sec 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, बस पलट जाएगा, ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ये ना फार्मूला बनेगा। तो तुम बता मेरे भाई यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, तो सेक 2 थीटा हो जाएगा, तो ये 2 गुना का, और यहाँ क्या बन जाएगा सेक 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, इस पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो क्या बना, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो cos 2 थीटा बना, cos 2 थीटा बीच में गुना है गुना, और इस पोर्शन को सॉल्व किया तो क्या बना, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो बना 2 गुना का सेक 2 थीटा, 2 गुना का सेक 2 थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ cos थीटा गुना का सेक थीटा, ये सेम थीटा है ना, ये दोनों सेम थीटा है ना, 2 थीटा सेम थीटा है, तो cos थीटा गुना का सेक थीटा, cos थीटा गुना सेक थीटा एक होगा एक, और एक की गुना 2 में होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, क्वेश्चन का नंबर गलत लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन के नंबर पे मत जाओ, क्वेश्चन का नंबर गलत लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में डाटा दे रखा है कि cos 34 डिग्री बराबर cos 34 डिग्री बटा का 1 प्लस का sin 34 डिग्री। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। डाटा क्या दे रखा है, cos 34 डिग्री बटा का 1 प्लस का sin 34 डिग्री बराबर cot 3 थीटा प्लस का 23 डिग्री है। तो थीटा का मान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। ध्यान से सुनना मेरे भाई, थीटा का मान इसमें कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ यहाँ पे इधर कॉट है कॉट, इधर कॉट है कॉट, और इधर cos बटा का 1 प्लस का साइन है साइन। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ सेम चीज बना लूं, इधर भी कॉट आ जाएगा इधर भी कॉट आ जाएगा, तो कॉट कॉट दोनों जगह सेम हो जाएगा, तो दोनों का थीटा बराबर करूंगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा ना, अरे आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई मैं कैसे यहाँ पे दोनों को कॉट बनाऊंगा, इधर कॉट है ठीक है, इधर मैं कैसे कॉट बनाऊंगा यार, tan बना लो तब भी चल जाएगा, tan बना लो तब भी चल जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई इस cos से मैं tan में कैसे एंट्री करूंगा, ये 1 प्लस का sin 34 डिग्री इसमें tan में कैसे एंट्री करूंगा। तो तुम बता मेरे भाई, तुम्हारे पास दोनों फार्मूला है, ध्यान से सुनना। हाफ एंगल का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है tan के फॉर्म में, ये क्या होता है, ये क्या होता है 2 tan थीटा बटा का क्या होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है। sin 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है 2 tan थीटा बटा का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है, और cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो tan थीटा के फॉर्म में क्या होता है, ये होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटा का हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना, ये होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। बताओ ना, हाफ एंगल का जो फार्मूला है tan थीटा का फॉर्म में यही ना बनेगा, sin 2 थीटा का फार्मूला ये बनता है, cos 2 थीटा का फार्मूला ये बनता है। ठीक है, इधर हमको tan cot है तो tan में आ जाएगा, tan है तो cot में आ जाएगा, इसका टेंशन छोड़ो। इधर वाला पोर्शन को किसी तरह tan में लाने का प्रयास करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि cos थीटा में हाफ एंगल का फार्मूला मैं लगाऊंगा तो ये cos जरूर tan में चला जाएगा, और ये नीचे वाला sin भी tan में चला जाएगा। अरे बताओ ना, हाफ एंगल के फार्मूला में sin से tan पे सीधा चला जाएगा, sin से सीधा tan पे चला जाएगा, cos से सीधा tan पे चला जाएगा, और इस तरफ अगर मैं tan का एंट्री करा देता हूं तो उधर भी cot है तो tan का एंट्री हो ही जाएगा, cot है तो एक बटा पलट के tan का एंट्री करा लेंगे, बस दोनों जगह tan या cot हो जाएगा, तो मैं थीटा को बराबर करके थीटा का वैल्यू ले आऊंगा। बस यही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करने का, और कोई तरीका नहीं है जिससे तुम इधर खाली tan में आ सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये cos थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा है, इसमें कोई तरीका तुम लगाएगा, ध्यान से सुनना, 34 डिग्री को छोड़ो उसको थीटा मानो, तो cos थीटा बटा का 1 प्लस का sin थीटा है, 1 प्लस का sin थीटा। तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में तुम दुनिया का कोई सा भी तरीका लगाएगा, इसको छोड़कर अगर कोई सा भी तरीका लगाएगा तो इधर खाली tan नहीं आने वाला है,
इधर खाली टेन थीटा नहीं आएगा, या फिर कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा नहीं आएगा। अब बताओ ना, कॉस थीटा और साइन थीटा में तुम कोई सा भी तरीका लगाएगा इन दोनों को छोड़कर, तो इधर ना तो टेन का एंट्री होगा ना तो कॉट का एंट्री होगा। तुमको हाफ एंगल फार्मूला में घुसना ही पड़ेगा। हाफ एंगल के फार्मूला में ही सीधा सीधा हम कॉस को टेन में ले जाएंगे, साइन को भी टेन में ले जाएंगे, तो इधर टेन टेन आ जाएगा, तो मुंह बराबर कर लेंगे ना बाद में। समझ रहे हैं हमारा बात? चलो, तो तुम बता मेरे भाई मैं कैसे बराबर करूं cos 34 डिग्री। ध्यान से सुना, हाफ एंगल का फार्मूला लग रहा है cos 34 डिग्री पर अगर मैं हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा टेन के फॉर्म में, तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री। बताओ ना cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो इसके फार्मूला में आधा थीटा आएगा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो cos 34 डिग्री पे लगा रहा हूं मैं, तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री। 1 प्लस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री, ये टेन में उतर गया। ठीक है, ये टेन में उतर गया। बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा, बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा। ध्यान से सुनते रहना। ये 1 प्लस का साइन 34 डिग्री है, 1 प्लस का साइन 34 डिग्री। इस पे भी हाफ एंगल फार्मूला लगाओ, हाफ एंगल फार्मूला लगाओ टेन थीटा का फॉर्म में। तो साइन 34 डिग्री पर अगर मैं हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 tan थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा। 2 थीटा है तो यहां थीटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2 tan थीटा, 34 डिग्री है तो 17 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा? 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा। यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। इसके बराबर में ये जा रहा है, इसको मैं बाद में बराबर कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, यहां से तुम अगर एलसीएम लगाएगा, एलसीएम लगाएगा, तो ये नीचे वाला पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन तो समाप्ति हो जाना है, समाप्ति हो जाना है। तो यहां क्या बचेगा? खाली 1 माइनस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री, 1 माइनस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री, और ये बड़ा बट्टा आ जाएगा, बड़ा बट्टा आ जाएगा। और यहां जो तुम एलसीएम लगाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 17 डिग्री इसमें गुना होगा ना, तो 1 प्लस का, यहां देखो 1 यार, इसका एलसीएम लगाएगा तो यहां क्या बनेगा? 1 प्लस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री ये बनेगा, और प्लस का पीछे से कितना रहेगा? 2 tan 17 डिग्री, 2 tan 17 डिग्री। अरे यही ना एलसीएम लगा के बटा पर का जोड़ करेगा तो यही तो बनेगा ऊपर में, यही तो बनेगा ऊपर में। 1 प्लस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री एलसीएम आएगा तो इसकी गुना 1 में होगा तो यही तो बनेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर 17 डिग्री की गुना 1 में होगा तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का ये सेम टू सेम 2 tan 17 डिग्री, और इसका जो एलसीएम बनेगा, इसका जो एलसीएम बनेगा, दोनों समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली यही ना बचेगा। एडवांस मैथ पढ़ रहा है तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, तुम बता भाई यहां से क्या बन गया? बताना यहां से क्या बन गया, ध्यान से सुनना। ये हो गया 1 माइनस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री, ध्यान से सुनते रहना। ये हो गया 1 माइनस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री, 1 माइनस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री, ध्यान से सुनते रहना। 1 माइनस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री, और नीचे में क्या बनेगा बताना? नीचे में क्या बनेगा? 1 है प्लस का टेन स्क्वायर 17 डिग्री है, प्लस का 2 गुना का 17 डिग्री है। क्या ये तुम्हारा फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है? ये फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, 2ab का। अरे बताओ ना, ये तुमको फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है? ये तुमको फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है? 1 प्लस का टेन 17 डिग्री, 1 प्लस का टेन 17 डिग्री का होल स्क्वायर का ये फॉर्मेट नहीं है? अरे बताओ ना, 1 प्लस टेन 17 का, 1 प्लस टेन 17 डिग्री का होल स्क्वायर करूंगा तो यही ना आएगा, यही ना आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यही ना आएगा। तो बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट है? सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ये कुछ और नहीं, 1 प्लस टेन 17 डिग्री का होल स्क्वायर यहां से यहां लटका हुआ है, तो इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस, ये फॉर्मेट है तो इसके जगह पर क्या लिखूंगा? 1 प्लस टेन 17 डिग्री का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन 17 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं खाली इधर वाला पोर्शन पे काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, उधर वाला पोर्शन अभी बाकी है। चलो अब बताओ मेरे भाई यहां से क्या कटने फुटने वाला है? देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, एक का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 17 डिग्री, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस का टेन 17 डिग्री, 1 माइनस का टेन 17 डिग्री हो जाएगा। ये 1 प्लस का टेन 17 डिग्री, ये 1 प्लस का टेन 17 डिग्री, 1 प्लस का टेन 17 डिग्री इंटू में हो जाएगा 1 माइनस का टेन 17 डिग्री, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस का टेन 17 डिग्री। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या कट जाएगा? बताना, ध्यान से सुनना। ये 1 प्लस का टेन 17 डिग्री का होल स्क्वायर, तो एगो से एगो स्क्वायर तो समाप्त हो गया ना, ये होल स्क्वायर तो एगो तो समाप्त हो गया ना। तो ऊपर में क्या आ गया बताना? ऊपर में क्या आ गया? ध्यान से सुनना, ऊपर में क्या आ गया बताना मेरे भाई? ऊपर में क्या बच गया? देखते रहना, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ऊपर में क्या बच गया बताना? ऊपर में बच गया 1 माइनस का टेन 17 डिग्री, 1 माइनस का टेन 17 डिग्री, और नीचे में क्या बच जाएगा? 1 प्लस का टेन 17 डिग्री,
1 प्लस का tan 17 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्या चीज है, बताओ, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। क्या ये तुम्हारा फॉर्मेट है? 1 माइनस का tan 17 डिग्री को अगर मैं थीटा मान लेता हूं, 1 प्लस का tan 17 डिग्री को अगर मैं थीटा मान लेता हूं, तो किसका फॉर्मेट है ये? 1 माइनस का tan थीटा बटा का 1 प्लस का tan थीटा हो गया, 1 माइनस का tan थीटा बटा का 1 प्लस का tan थीटा हो गया। अरे तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं है? ये तुमको मैं फार्मूला बताया था ना कि ये tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है। tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है? tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस का tan थीटा बटा का होता है 1 प्लस का tan थीटा। आज ही तो मैं ये फार्मूला खोला हूं। tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस का tan थीटा बटा का 1 प्लस का tan थीटा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 1 माइनस का tan थीटा बटा का 1 प्लस tan थीटा है, तो ये फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये फॉर्मेट रहेगा तो ये लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस थीटा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना है? 17 डिग्री है, 17 डिग्री, 17 डिग्री है, 17 डिग्री। ठीक है, अरे हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? चलो तो तुम बताओ यहां से क्या वैल्यू बन जाएगा? tan और 45 डिग्री माइनस 17 डिग्री घटाएंगे तो कितना बनेगा बताना? 15 में से 7 चला गया तो 8, ये 28 डिग्री का हो जाएगा। tan 28 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 28 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो फाइनली मैं इस पोर्शन को सॉल्व किया, खाली इस पोर्शन को मैं सॉल्व किया, तो tan के लाने के चक्कर में tan 28 डिग्री ये आ गया। फाइनली ये कितना आ गया? tan 28 डिग्री आ गया। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, बस क्वेश्चन तुम्हारा समाप्त। इधर वाला पोर्शन कितना लाया है? tan 28 डिग्री लाया है। ध्यान से सुनना, इधर वाला पोर्शन कितना लाया है? tan 28 डिग्री लाया है। ठीक है, इसके बराबर में कौन चल रहा है? ये चल रहा है cot 3 थीटा प्लस का 23, 3 थीटा प्लस का 23 डिग्री। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर tan 28 डिग्री है और इधर क्या चल रहा है बताना? इधर क्या चल रहा है? cot 3 थीटा प्लस का कितना है? 23 डिग्री है, 23 डिग्री है। यही बराबर में हो जाएगा। इस पोर्शन को सॉल्व किया तो यही न लाया tan 28 डिग्री, पूरा कैलकुलेशन करके यही न लाया। तो तुम बता मेरा भाई, इधर tan है इधर cot है, कैसे बराबर होगा? इधर tan है इधर cot है, दोनों का मुंह कैसे बराबर होगा? दोनों तरफ या तो tan tan रहेगा तभी तो मैं थीटा को बराबर कर पाऊंगा। दोनों तरफ या तो tan tan रहे या तो दोनों तरफ cot cot रहे, तभी तो मैं थीटा का मुंह आपस में बराबर कर पाऊंगा। यहां तो इधर tan है उधर cot है, कैसे बराबर कर पाऊंगा? देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, कैसे बराबर करूंगा? ध्यान से सुनना। अरे नलायक, तुम tan से cot पे नहीं चला जाएगा, पूरा कोण का फार्मूला लगा के, पूरा कोण का फार्मूला लगा के मैं tan से cot पे नहीं चला जाऊंगा। मुंह ही तो बराबर करना, इधर पूरा कोण लगाना मुश्किल है, इधर लगाओ ना tan 28 डिग्री पे पूरा कोण का फार्मूला। तो tan 28 डिग्री पे अगर मैं पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो tan किस में बदल जाएगा? cot में बदल जाएगा, cot में। और थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी 90 माइनस 28 डिग्री। तो 90 में से 28 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 62 डिग्री हो जाएगा। ये cot 62 डिग्री हो जाएगा, cot 62 डिग्री हो जाएगा। बताओ ना, इस पे पूरा कोण का फार्मूला लगाओगे तो tan cot में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो tan 28 बोलो चाहे cot 62 बोलो, दोनों बात सेम है। इसके बराबर में कौन हो जाएगा? cot 3 थीटा प्लस का कितना हो जाएगा? 23 डिग्री हो जाएगा। 3 थीटा प्लस का कितना हो जाएगा? 23 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, दोनों जगह cot थीटा आ गया, दोनों जगह इधर भी cot है उधर भी cot है, तो दोनों का थीटा आपस में बराबर कर दो, दोनों का थीटा आपस में बराबर कर दो, क्योंकि दोनों तरफ cot 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 दिखाई दे रहा है, तो दोनों का थीटा आपस में बराबर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 62 के बराबर में क्या हो जाएगा? 62 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 3 थीटा प्लस का 23 हो जाएगा। हमको थीटा का मान चाहिए, तो 23 को उठा के इधर फेंक लो, तो 12 में से 3 चला गया तो 9, ये 49 हो जाएगा। सॉरी 23 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 में से 3 चला गया तो 9, ये 39 हो जाएगा। 39 बराबर कितना बनेगा? 3 थीटा। तो 3 से 39 को काट लेगा तो 13 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली थीटा का मान कितना आ गया? 13 डिग्री आ गया। फाइनली थीटा का मान कितना आ गया? 13 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 13 डिग्री। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये। तुमको क्या करना था? बस इस तरफ में tan tan का एंट्री कराना था बस। ठीक है, तो मैं हाफ एंगल का फार्मूला में मैं जानता हूं कि सीधा मैं साइन से tan पे जा सकता हूं, साइन से सीधा मैं tan पे चला गया हाफ एंगल का फार्मूला लगा के, इधर tan tan आ जाएगा तो बाद में मैं मुंह मिला ही लूंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 87 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। चलो मेरे भाई, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये नंबर है बस। ठीक है, इसका इससे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 1 माइनस का cos 2x प्लस का sin 2x है
और बटा में 1 प्लस का cos 2x प्लस का sin 2x है, फिर प्लस है 1 प्लस का cos x प्लस का cos 2x बटा में sin x प्लस का sin 2x है। इसका वैल्यू बताना क्या होगा। अगर तुम गौर से देखेगा मेरे भाई तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन को एक जगह बांध दिए हुआ है, दो अलग अलग क्वेश्चन को एक जगह बांध दिए हुआ है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन को एक जगह बांध दिए हुआ है। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। दो अलग अलग क्वेश्चन को एक जगह बांध दिए हुआ है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। चलो ध्यान से सुनते रहना हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तो पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा, फिर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है, cos 2x है, यहां पर भी sin 2x है। तो हमको पता है हाफ एंगल का फार्मूला हमको लगाना है, sin 2x पे भी लगेगा, cos 2x पे भी लगेगा। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं sin 2x पे हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा, हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, लेकिन एक कटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन cos 2x पर अगर मैं हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं कि एक इसमें से कट जाए। थोड़ा सा बुद्धि ये लगा रहा है, फार्मूला हाफ एंगल का लगेगा इसमें, cos 2x पे लगेगा, इसमें तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन इसमें cos 2x पे है। तो मैं cos 2x पे कौन सा फार्मूला लगाऊं कि एक इसमें कट जाए। बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला मैं लगाऊंगा। देखो ध्यान से, अगर तुम cos 2x का फार्मूला लगाएगा, ये अगर लगाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये cos 2x की जगह ये फार्मूला लगाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो यहां माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे भाई इस एक को कटाने के लिए हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाना पड़ेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाना पड़ेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको अंदर में ले जाऊंगा तो ये -1 बन जाएगा, ये +1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बस इसी बात को बस दिमाग में लगा के इस पे फार्मूला लगाओ। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का cos 2x बराबर क्या बनेगा बताना। इसका फार्मूला मैं तुमको अभी बताया हूं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला मैं लगाऊंगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला मैं लगाऊंगा ताकि मैं एक को कटा दूं, ठीक है। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कितना हो जाएगा बताना, साइन 2x है, साइन 2x, तो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, ये 2 साइन एक्स इंटू का cos x होता है, ये 2 साइन एक्स इंटू का cos x होता है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। बताओ भाई नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा बताना, 1 प्लस का cos 2x है, फिर इसको एक को कटाना है, तो cos 2x का मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं बताओ मेरे भाई, cos 2x का मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, तो मैं लगाऊंगा 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो यही फार्मूला लगाएगा तभी तो एक से -1 कटेगा, तभी तो एक से -1 कटेगा। कहनी मेरी बात समझ रहा है, इस एक को कटाना होता है तभी तो तुम्हारा कैलकुलेशन सीधा होगा। प्लस का साइन 2x बराबर क्या होगा, तो 2 साइन एक्स इंटू का cos x हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू का cos x हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा बताना, ये जब कोष्ट खुलेगा तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो +1 -1 समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू cos x। तो तुम बता मेरे भाई एक ही लाइन में मैं कैलकुलेशन कर देना चाहता हूँ, ये दोनों बच गया तो क्या कॉमन आएगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स में क्या आएगा, साइन एक्स कॉमन आएगा, तो साइन एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे बताना, 2 साइन एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन एक्स, और प्लस का यहाँ क्या बच जाएगा, 2 साइन एक्स कॉमन है तो क्या बच जाएगा, cos x बच जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है मेरा। यहाँ बताओ मेरे भाई +1 से -1 समाप्त हो गया, ठीक है। तो नीचे में क्या बच गया बताना, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू cos x, क्या कॉमन आएगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा। cos स्क्वायर एक्स cos x में क्या कॉमन आएगा, cos x आएगा cos x, तो अंदर में क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स में से 2 cos x बाहर है तो अंदर में बचेगा cos x प्लस का 2 sin x इंटू cos x में से 2 cos x कॉमन है तो अंदर में क्या बचेगा, sin x, अंदर में क्या बचेगा, sin x, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है मेरा, इतना बात समझ रहा है। तो sin x प्लस cos x समाप्त हो गया, ऊपर से ये 2 से 2 समाप्त हो गया, तो sin x बटा cos x कितना हो गया, ये tan x हो गया, ये tan x हो गया। यानी इस पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया, tan x आया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया, tan x आया, ठीक है। चलो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी काम करना है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी काम करना है, ठीक है। तुमको यहाँ पे किस पे फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ 2 प्रकार का थीटा है, ये डबल थीटा है, ये हाफ थीटा है, डबल थीटा हाफ थीटा, डबल थीटा में लगाना है फार्मूला, डबल थीटा में फार्मूला लगाना है ताकि ये एक कट जाए, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई इस पोर्शन में कौन सा फार्मूला लगाएगा, ध्यान से सुनना, ये 1 प्लस का है, 1 प्लस का, ये cos x पे फार्मूला मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है, और प्लस का cos 2x, इस पे मैं फार्मूला लगाऊंगा cos 2x पे। ध्यान से सुनना, कौन सा फार्मूला लगाओ कि मैं एक को कटा दूं,
तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला लगाएगा कि एक कट जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ही तो लगाएगा। अरे बताओ ना, 2 cos स्क्वायर cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाएगा तब ना 1 माइनस 1 ये समाप्त हो जाएगा कट के। चलो नीचे में बताओ मेरे भाई sin x प्लस का sin 2x, नीचे में तो हमको टेंशन ही नहीं है। sin x प्लस का ये sin 2x में मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin x इंटू का cos x हो जाएगा, 2 sin x इंटू का cos x हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो हमारा पोर्शन है सब सेम थीटा में आ गया। ठीक है, सेम थीटा में आ गया, थोड़ा सा बुद्धि लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई -1 से +1 समाप्त हो गया, +1 समाप्त हो गया, तो तुम बताओ यहां से क्या कॉमन खिंचाएगा बताना, यहां से कॉमन क्या खिंचाएगा बताना, ये cos x है प्लस का cos स्क्वायर x है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, cos x कॉमन आएगा, तो cos x कॉमन आएगा तो ये क्या बच जाएगा 1 प्लस का cos x कॉमन है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, अरे ये ना बनेगा ऊपर में cos x यहाँ भी है, cos x यहाँ भी है, cos x कॉमन आएगा तो cos x कॉमन आएगा तो 1 प्लस का 2 cos x नहीं बच जाएगा। चलो नीचे में बताओ क्या है, sin x यहाँ भी है, sin x यहाँ भी है, तो sin x कॉमन आएगा, sin x कॉमन आएगा तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस का 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बता रहा है 1 प्लस का 2 cos x, 1 प्लस का 2 cos x समाप्त हो गया, तो cos बटा sin x कितना आ गया, cot x आ गया, cos बटा sin x कितना आ गया, cot x आ गया, cot x यानी इस पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आ गया, cot x आ गया, cot x। तो फाइनली इन दोनों को जोड़ना है, तो फाइनली जोड़ना है तो क्या बनेगा बताना, फाइनली जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, ये tan x प्लस का cot x बन जाएगा, ये tan x प्लस का cot x बन जाएगा। ठीक है, और मैं तुमको पिछला लेक्चर सब में बताया हूं इसका फार्मूला क्या होता है, tan थीटा प्लस cot थीटा, इस फॉर्म में आंसर नहीं है, डबल थीटा का फॉर्म में आंसर है। तो तुम बताओ भाई tan थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, डबल थीटा का फॉर्म में क्या होता है, tan थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला डबल फॉर्म में क्या होता है, तो 2 cosec 2 थीटा होता है, 2 cosec 2 थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, सिंगल थीटा के फॉर्म में 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, 1 बटा का sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, या फिर sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है, sec थीटा इंटू cosec थीटा होता है। सिंगल थीटा का फॉर्म में, डबल थीटा का फॉर्म में ये फार्मूला होता है, मैं तुमको बताया हूं 2 cosec 2 थीटा होता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के क्वेश्चन को करना होता है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के। sin 2x का फार्मूला अप्लाई करने में तो टेंशन है ही नहीं, लेकिन cos 2x का फार्मूला अप्लाई करने में टेंशन होता है, क्यों, क्योंकि एक को हमको कटाना होता है, तो मैं इसका कौन सा फार्मूला लूं, ठीक है, उस हिसाब से फार्मूला को लगाना होता है ताकि एक यहां से निपट जाए। इन दोनों क्वेश्चन में यही बात को ध्यान रखना था। तुम बेंटकानी फार्मूला लगाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होगा, तुम बेंटकानी फार्मूला लगाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होने वाला है। जैसे यहां पर मैं मान लेता हूं 1 माइनस का cos 2x है प्लस का sin 2x है, तो 1 माइनस का 1 माइनस का, अब यहां पर cos 2x का फार्मूला मैं लगा देता, यहां पर मैं लगा देता 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और पीछे से कौन है sin 2x है, तो ये हो जाता 2 sin x इंटू का cos x, 2 sin x इंटू का cos x। ठीक है, तो यहां से क्या बच जाता है ये बताना, ये 1 प्लस 1 2 हो जाता 2, तो 2 प्लस का 2 cos स्क्वायर x, 2 प्लस का 2 cos स्क्वायर हो, अरे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, कोष्ट खुलेगा तो 1 प्लस 1 2 प्लस का 2 cos स्क्वायर x, और पीछे से कौन हो जाता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, यही बचता यही बचता यही बचता। तो तुम बता मेरे भाई ऊपर नीचे से क्या कटता, फिर तुम कॉमन क्या खींचता ये बताओ, तुम कॉमन क्या खींचता इसमें ये बताओ हमको, तुम इसमें कॉमन क्या खींचता बताओ, इसमें क्या कॉमन खींचता, 2 यहां भी 2 यहां भी 2 यहां भी, तो 2 कॉमन आता, अंदर में क्या बचता 1 प्लस का। ठीक है, इसके बाद तुम क्या कॉमन खींचता, खाली 2 ही कॉमन खींच के रह जाता, ये क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होता, ये एक हमको डिस्टर्ब कर रहा है, यहां पर एक को काटना जरूरी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी निपटाओ, 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी निपटाओ, 2-3 क्वेश्चन और है, और ये एकदम सीधा क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत ज्यादा तोप बोला नहीं है। 1 बटा का 1 माइनस का tan थीटा घटा हुआ है 1 बटा का 1 प्लस tan थीटा, सीधा सीधा इसको घटा दो, एलसीएम लगाओ, क्या बनेगा 1 माइनस का tan थीटा, 1 माइनस का tan थीटा इंटू में 1 प्लस का tan थीटा, ये एलसीएम बनेगा, 1 माइनस का tan थीटा इंटू में 1 प्लस का tan थीटा, ये एलसीएम बनेगा, सीधा सीधा घटा हुआ, सीधा सीधा घटा दो इसको, ये एलसीएम बनेगा, 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा समाप्त, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस का tan थीटा माइनस माइनस 1 प्लस tan से 1 प्लस tan समाप्त, क्या बचेगा 1 माइनस का tan थीटा, आगे माइनस है तो मैं कोष्ट लगा दूंगा, ये बनेगा ये बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई इसका मैं कोष्ट खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, इसका मैं कोष्ट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ना बनेगा ये ना बनेगा ये ना बनेगा, तो +1 से -1 समाप्त हो गया, तो ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में हो जाएगा 2 tan थीटा, ऊपर में हो जाएगा 2 tan थीटा, नहीं बनेगा, बताओ ना, -1 से +1 समाप्त हो गया, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा बनेगा ना,
नीचे में 1 प्लस का tan थीटा 1 माइनस का tan थीटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरा भाई किसका फॉर्मेट है ये 2 tan थीटा बटा का 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है ये बताओ 2 tan थीटा बटा का 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा ये किसका फार्मूला है ये किसका फार्मूला है। तो सर ये tan 2 थीटा का फार्मूला है tan 2 थीटा का tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा का 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फार्मूला है ये tan 2 थीटा का ये सी नंबर ऑप्शन ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो ध्यान से देखना ये सवाल cos स्क्वायर थीटा बटा का 1 प्लस का sin थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा बटा का 1 प्लस cos थीटा उसका होल स्क्वायर बताना है क्या है। क्वेश्चन सेम थीटा में है ठीक है क्वेश्चन सेम थीटा में है ठीक है। आराम से हम लोग सर्वसामका वगैरह इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तुम बता मेरे भाई ध्यान से थोड़ा सा बुद्धि लगा के करेगा तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का sin थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का sin थीटा इंटू 1 माइनस का sin थीटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बताओ मेरे भाई बताओ ना cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ नीचे 1 प्लस का sin थीटा दिख रहा है कटाना है इसको तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का sin थीटा इंटू 1 माइनस का sin थीटा बटा में 1 प्लस का sin थीटा आएगा बटा में 1 प्लस का sin थीटा आएगा ठीक है ये हो गया ठीक है। अब इस पोर्शन को देखो इस पोर्शन को साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 प्लस का cos थीटा 1 प्लस का cos थीटा इंटू 1 माइनस का cos थीटा 1 प्लस का cos थीटा इंटू 1 माइनस का cos थीटा और नीचे में क्या है 1 प्लस का cos थीटा है 1 प्लस का cos थीटा है 1 प्लस का cos थीटा है माइनस लगा हुआ है मैं कॉस्ट लगा देता हूँ ठीक है। अरे इतना तो तुम कर सकता है ना और ये पूरे के ऊपर में होल स्क्वायर है ये पूरे के ऊपर में होल स्क्वायर चल रहा है ध्यान देना ऊपर में होल स्क्वायर चल रहा है ठीक है। चलो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा समाप्त हो गया यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा समाप्त हो गया तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या बच गया यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस का साइन थीटा ये 1 माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस का कॉस थीटा और इसका कॉस्ट खोलेगा तो क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट खोलेगा तो -1 प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा -1 प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर भी तो चल रहा है साथ में अरे यही तो बनेगा। चलो यहां से बताओ मेरे भाई +1 से -1 समाप्त हो गया +1 से -1 समाप्त हो गया तो तुम बताओ ये क्या बच गया बताना ये +1 से -1 समाप्त हो गया तो क्या बच गया फाइनली ये सर ये cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बच गया cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना यही बच गया। अब बताओ मेरे भाई cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ये एक ही हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा यही बनेगा। अब बताओ मेरे भाई ये 1 माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्योंकि आंसर हमारा डबल थीटा में यहाँ थीटा आंसर डबल थीटा में है तो तुम बताओ मेरे भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मेट है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा तो ये फॉर्मेट है ना किसका है साइन 2 थीटा का तो इसका आंसर क्या बनेगा 1 माइनस का साइन 2 थीटा 1 माइनस का साइन 2 थीटा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था ये। चलो इस क्वेश्चन को करो सवाल नंबर 85 सवाल नंबर 85 देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन है 2 बटा का कॉट a/2 ध्यान से सुनना 2 बटा का tan a/2 है क्वेश्चन में सुधार देता हूं a/2 है यहाँ पे a/2 है और ये है नहीं ठीक है मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 बटा का tan a/2 और प्लस का है cot a/2 प्लस का है cot a/2 ठीक है यही क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है ठीक है मेरे भाई ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई a/2 को तुम थीटा लगा लो थीटा लगा लो थीटा तो ये किसका फॉर्मेट हो गया बताना सर tan थीटा प्लस cot थीटा का फॉर्मेट हो गया और अभी मैं तुमको बताया हूं कि tan थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला क्या होता है tan थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला मैं तुमको अभी बताया हूं क्या होता है तो 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1 बटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है समझ रहा है तो तुम बता
चलो मेरे भाई, साउंड चला गया था, क्या तुमको ये बात समझ में आया? क्या तुमको ये बात समझ में आया? ठीक है, क्या तुमको ये बात समझ में आया? ये 2 गुना का साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2 क्या हो जाएगा? साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a, साइन 2 और a के जगह पर a बटा 2 है, तो ये साइन a हो जाएगा, साइन है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये 2 साइन इंटू कॉस ए का फॉर्मेट, तो साइन 2a हो जाएगा, a बटा 2 है तो इसका दुगना थीटा हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो, एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको निपटाओ फटाफट। और क्वेश्चन को देख के डरो नहीं, ये वाला क्वेश्चन डरना नहीं है बिल्कुल भी। इसका वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, लंबा चौड़ा और मुंह उठाकर बैठा हुआ है रूट में। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम अगर गौर से देखेगा तो इसमें कै को रूट लगा हुआ है? 1 2 3 और ये 4 को रूट लगा हुआ है, 4 को रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, 4 बार तुमको प्रोसेस करना है। ठीक है, 4 बार प्रोसेस करना है, घबराना नहीं। सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में अंतिम से शुरुआत करते हैं, अंतिम रूट से, सबसे लास्ट में जो रूट है उससे शुरुआत करो। तो देखो ध्यान से मेरे भाई, सबसे पहले मैं इस रूट को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रूट अंदर 2 प्लस का ध्यान से सुनना, 2 प्लस का 2 cos 16x, 2 cos 16x, पहले मैं इस रूट को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। रूट अंदर 2 प्लस का 2 cos 16x, इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सुनते रहना। तुमको क्या करना है यहाँ पे बताना, तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सर हमको दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनते रहना, हमको दिखाई दे रहा है 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। पहले मैं 2 को कॉमन खींचूंगा, इसमें से 2 को कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस का cos 16x हो जाएगा, 1 प्लस का cos 16x हो जाएगा, यही बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे तुम हाफ एंगल का फार्मूला लगाएगा, हाफ एंगल का फार्मूला लगाता चला जाएगा। cos 16x है तो मैं हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा, cos 16x है तो हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा। और कैसे फार्मूला लगाना है? इसके बगल में एक है, एक कटना चाहिए, वो वाला फार्मूला लगाना है। ये 1 प्लस का cos 16x है, एक कटना चाहिए। cos 16x में हाफ एंगल का फार्मूला कई तरीका का होता है, साइन में भी होता है, cos में भी होता है, tan में भी होता है। तुम कौन सा फार्मूला लगाओगे जिसमें बगल का एक कट जाए? तो बताओ मेरे भाई, cos 16x का फार्मूला हाफ एंगल का कौन लगाऊंगा कि cos ये बगल का +1 कट जाए? तुम बताओ मेरे भाई, cos 16x का फार्मूला हाफ एंगल में यही ना लगे, ध्यान से सुनना, ये लगेगा 2 cos स्क्वायर 16x तो हो जाएगा 8x, 2 cos स्क्वायर 8x माइनस का 1। अरे यही ना फार्मूला लगाएगा, यही ना फार्मूला लगाएगा। ये +1 है, यहाँ पे +1 है तो ये -1 इसको काट देगा, तो ये ना फार्मूला लगाएगा। यानी cos 2 थीटा का फार्मूला cos में ही रखना है, तभी ये 1 कटेगा। ठीक है, तो तुम बताओ यहां से फार्मूला हमारा क्या बन गया बताना, यहां से हमारा फार्मूला क्या बन गया? पहले मैं एक रूट को सॉल्व कर रहा हूं, सब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना। ये 2 इंटू हो गया, 2 इंटू हो गया, ये 1 प्लस का हो गया, 1 प्लस का हो गया। और cos 16x का फार्मूला क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर 8x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 8x माइनस का 1 हो गया, 2 cos स्क्वायर 8x माइनस का 1 हो गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में रहा, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये +1 से -1 निपट गया, ये +1 से -1 निपट गया। इसी धुन में मैं रहता हूं कि मैं cos वाला में ध्यान से देखता हूं कि बगल में एक जो है उसको काटना होता है बस। अब यहां से बताओ मेरे भाई क्या बच गया बताना, यहां से क्या बच गया बताना, यहां से क्या बच गया, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, यहां से क्या बच गया, ध्यान से सुनते रहना, यहां से क्या बच गया बताना। ये रूट है, रूट और 2 है 2, ये तो कट गया, तो 2 की गुना 2 में होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, ये 2 दूनी 4 cos स्क्वायर 8x हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर 8x हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर 8x हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा? 4 बन जाएगा 2, 4 बन जाएगा 2, और cos स्क्वायर 8x क्या हो जाएगा? cos 8x हो जाएगा। ये रूट से बाहर आएगा तो ये तो बनेगा 4 बन जाएगा 2, cos स्क्वायर 8x अगर रूट से बाहर आएगा तो cos 8x तो हो जाएगा। तो इसका फाइनली वैल्यू क्या बना? 2 cos 8x। इसका फाइनली वैल्यू क्या बना? 2 cos 8x। ध्यान से सुनते रहना, बस इसी पैटर्न को पकड़ के तुम क्वेश्चन को बताते चले जाओगे क्या बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पोर्शन तुम निपटा दिया, ये पोर्शन तुम निपटा दिया, ये वाला रूट तुम निपटा दिया, यहां से यहां ये वाला पोर्शन निपटा दिया, तो ये कितना आया? ये आया 2 cos 8x, 2 cos 8x आया, ये पोर्शन निपटा दिया तो 2 cos 8x आया। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ये पोर्शन तुम हटा दो, ये पोर्शन तुम निपटा दिया, ये पोर्शन तुम निपटा दिया, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये पोर्शन तुम निपटा दिया, और इसी का वैल्यू कितना लाया? 2 cos 8x आया, 2 cos 8x आया, ध्यान से सुनते रहना, इसी का वैल्यू तो कितना लाया? 2 cos 8x लाया, 2 cos 8x लाया। ठीक है, ठीक है, हमारी बात समझ गया? तो तुम बताओ, अब इस पोर्शन को निपटाएगा तो क्या आंसर बनेगा? इस पोर्शन को तुम अगर निपटाएगा रूट वाला को तो क्या आंसर बनेगा? ध्यान से सुनना, अब इस रूट को अगर तुम सॉल्व करेगा, इस रूट को तुम सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना अपना बस,
बुद्धि लगाना अपना बस। इस पोर्शन को सॉल्व करेगा, पोर्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पोर्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। इसी बेस पे बताना है कि इस पोर्शन को तुम सॉल्व करेगा 2 प्लस का 2 कॉस 8x तो क्या बनेगा, रूट अंदर 2 प्लस का 2 कॉस 8x, इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, बताओ मेरे भाई। पहला जो पोर्शन था उसमें क्या था, पहला पोर्शन में क्या था, रूट अंदर 2 प्लस का 2 कॉस 16x था, यही पोर्शन था, रूट अंदर 2 प्लस का 2 कॉस 16x तो क्या बना, ये बना ये 2 कॉस 8x। यानी इसको सॉल्व किया तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये रूट अंदर में 2 तो रहेगा रहेगा, और यहां पर 2 कॉस 16x है, तो इस रूट को सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 8x हो जाएगा, 2 कॉस 8x हो जाएगा। अरे यही ना बना, यही ना बना, अरे पैटर्न पकड़ो ना पैटर्न। ये रूट वाला को सॉल्व किया तो क्या बन गया, रूट अंदर 2 प्लस का 2 कॉस 16x है, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर cos 16x है तो cos 8x हो गया। अब फिर से वही पोर्शन हो गया 2 प्लस का 2 cos 8x, यहां पे 2 प्लस का 2 cos 16x था, अब देखो यहां पे क्या है, 2 प्लस का 2 cos 8x है, 2 प्लस का 2 cos 8x है। तो तुम बता मेरे भाई, इस पोर्शन को तुम सॉल्व करेगा, इस पोर्शन को सॉल्व करेगा, रूट के इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो ये क्या बनेगा, 2 तो रहेगा रहेगा, cos 8x है तो कितना हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, ठीक है। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। पैटर्न को पकड़ना है, पैटर्न को, एक रूट वाला को अगर इस तरीके का पैटर्न है तो क्या बनना है, 2 cos 8x, 2 प्लस का 2 cos 16x है तो 2 cos 8x बन रहा है, इसी पैटर्न को पकड़ना है। 2 प्लस का 2 cos 8x रहेगा तो क्या होगा, ये पैटर्न से ये पैटर्न रहेगा तो क्या होगा, तो 2 तो रहेगा रहेगा, cos 16x है तो 8x हो रहा है, तो cos 8x है तो cos 4x हो जाएगा। यानी ये वाला रूट तुम निपटा दिया, ये वाला रूट भी तुम निपटा दिया, ये वाला रूट भी निपटा दिया, ये वाला रूट भी निपटा दिया, ठीक है। देखते रहना ध्यान से, ये वाला रूट भी तुम निपटा दिया, ये वाला रूट भी निपटा दिया, तो ये वाला रूट निपटाया है तो इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू कितना आया बताना, 2 प्लस है, 2 प्लस 2 प्लस, और ये रूट निपटाया तो इसका वैल्यू कितना आया है, 2 cos 4x आया है, 2 cos 4x आया है, ठीक है। ये मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब सेम पैटर्न यहां पर पकड़ लिया, सेम पैटर्न यहां पे पकड़ लिया, ध्यान से सुनते रहना, क्या सेम पैटर्न यहां से नहीं पकड़ लिया, सेम पैटर्न यहां से नहीं पकड़ लिया, रूट अंदर 2 प्लस का 2 cos 4x, यहां रूट अंदर 2 प्लस का 2 cos 16x है तो ये होता है 2 cos 8x, आधा हो जाता है। तो तुम बता मेरे भाई, इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, 2 प्लस का 2 cos 4x रहेगा तो 2 तो रहेगा रहेगा, cos 4x है तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, cos 4x है तो आधा हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। अरे पैटर्न को पकड़ के सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को पैटर्न को पकड़ के सॉल्व करना है। तो इस रूट वाला का वैल्यू भी तुम निकाल दिया, तो ये रूट भी यहां से समाप्त हो गया, ये रूट भी यहां से समाप्त हो गया, ये रूट भी यहां से समाप्त हो गया, इसका वैल्यू भी आ गया, इसका वैल्यू भी आ गया, ये रूट भी यहां से समाप्त हो गया, ठीक है। ये रूट भी यहां से समाप्त हो गया, ये रूट भी यहां से समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ, इसी का वैल्यू तुम कितना लाया है, इसी का वैल्यू कितना लाया है, रूट जो समाप्त है उसका वैल्यू कितना लाया है, तो 2 cos 2x लाया है, 2 cos 2x लाया है, 2 cos 2x लाया है, ठीक है। बस एक रूट हमारा फाइनल रह गया बचा हुआ, सेम यही फॉर्मेट पकड़ लिया, रूट अंदर 2 प्लस का 2 cos 16x, अरे रूट अंदर 2 प्लस का 2 cos 16x है तो कितना बनता है, 2 cos 8x होता है, यहाँ पर 2 प्लस का 2 cos 2x है तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2 तो रहेगा रहेगा, और cos 2x है तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos 2x है तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इस रूट का वैल्यू कितना बनेगा, 2 cos x, 2 cos x, 2 cos x इसका आंसर बनेगा, ठीक है, ठीक है। हमारा बात समझ गया, फाइनली इसका आंसर बनेगा 2 cos x, ये रूट भी हमारा फाइनल हो गया, ये रूट भी हमारा फाइनल हो गया, फाइनली इसका आंसर बनेगा 2 cos x। अब तुम बताओ हमारा भाई, ऑप्शन तो हमारा है ही नहीं, ऑप्शन तो हमारा है ही नहीं, ठीक है। ये होना चाहिए 2 cos x, यहाँ पे cos 2x है, cos 2x है तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ x से x बटा 2 पे जा रहा है, बस x से x बटा 2 पे जा रहा है, ठीक है। हाफ एंगल का फार्मूला फिर से लगा दो, हाफ एंगल का फार्मूला फिर से लगा दो मेरे भाई, ये 2 है, 2 गुना cos x पे अगर मैं हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, दो तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1 बनेगा, या नहीं तो साइन के फॉर्म में रखूंगा तो ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। इसी दोनों में से कोई आंसर बनेगा, तो देख लो मेरे भाई कौन सा आंसर है, 2 गुना 1 माइनस का cos स्क्वायर x बटा 2, 2 तो बाहर है सब में, 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1, ठीक है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही ना बन रहा है भाई, 2 गुना का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2, यही ऑप्शन ना बन रहा है, सी नंबर। चलो बुद्धि लगा कर सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, चलो
ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, साइन स्क्वायर 11 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री प्लस का साइन 11 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं तुमको फार्मूला बता देता हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ध्यान से सुनना, इसका मैं डायरेक्ट तुमको फार्मूला बता देता हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, इसका जो फार्मूला है, यदि a प्लस बी बराबर, यदि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो तो, a प्लस बी बराबर अगर 60 डिग्री हो तो, ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, डायरेक्ट फार्मूला पे है, अगर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस का, साइन स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर b और प्लस का साइन a इंटू साइन b, प्लस का साइन a इंटू साइन b, प्लस का साइन a इंटू साइन b, इसका वैल्यू कितना होता है 4/3 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है 4/3 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा 4/3 होगा। डायरेक्ट तुमको ध्यान रखना है ये फार्मूला, डायरेक्ट ये फार्मूला ध्यान रखना है कि a प्लस बी बराबर अगर 60 डिग्री हमको दिखाई दिया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिखाई दिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन इंटू साइन बी, 2 नहीं है यहाँ पे, ये 2 नहीं है, प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर नहीं लगा देना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन इंटू साइन बी, इसका वैल्यू होगा 4/3, इसका वैल्यू होगा 4/3। अब हमारी बात ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, ये फार्मूला साइन में भी है, कॉस में भी है। कॉस में क्या है, कॉस में क्या है, कॉस में कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बी और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस का कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कितना होता है, इसका भी वैल्यू 4/3 होता है, इसका भी वैल्यू 4/3 होता है, दोनों के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, यदि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन इंटू साइन बी बराबर 4/3 होगा, या कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस इंटू कॉस बी बराबर 4/3 होगा। ठीक है, बस इसको अपने कॉपी में नोट कर लो और इसके फॉर्मेट को पकड़ो, इसके फॉर्मेट को पकड़ो। ये साइन है ना, साइन स्क्वायर 11 डिग्री है, 11 डिग्री 49 डिग्री दो प्रकार का थीटा है, तो 11 डिग्री प्लस का 49 डिग्री, 11 डिग्री प्लस का 49 डिग्री बराबर कितना दिखाई दे रहा है 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री। तुम इसको a मानो ना, a मानो ना, a मानो ना, जहां पे भी 11 डिग्री उसको a मानो और ये 49 डिग्री को b मानो, b 49 डिग्री को b मानो b। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन इंटू साइन बी, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 4/3, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा, सॉरी 3/4 होता है, 3/4 होता है। देखो मेरे ध्यान से, 3/4 होता है, 3/4 होता है। ठीक है, चलो 3/4 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू कितना बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। फॉर्मेट दिखेगा मैं लगा दूंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ध्यान से देखना मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्या है बताना, ये भी उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ये 10 डिग्री को मैं a मान लिया, a 10 डिग्री को मैं a मान लिया, a 50 डिग्री को मैं b मान लिया, b 50 डिग्री को मैं b मान लिया, b। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर ये कॉस स्क्वायर ए, क्या फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए प्लस का उधर है कॉस स्क्वायर बी, उधर है कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बी माइनस का क्या है, माइनस का कॉस इंटू का कॉस बी है, माइनस का कॉस इंटू का कॉस बी। इसी का मानना तुमसे पूछ रहा है, क्या है इसी का मानना पूछ रहा है, यही तो फॉर्मेट है, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस इंटू कॉस बी। इसका वैल्यू कितना होता है 3/4 होता है, इसका वैल्यू 3/4 होगा, लेकिन कब, जब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा तब। तो क्या यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो देखो a है 10 और b है 50, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरा भाई इसी के साथ तुम्हारा त्रिकोणमिति आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, अब त्रिकोणमिति में रह गया एक हमारा रह गया मैक्सिमा और मिनिमा, एक 2 क्लास का, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस रह गया। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति का जो मेन पोर्शन है हमारा वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।